तो गाइस यहाँ पे हमने कल शुरुआत की थी। पहला टॉपिक जो है हम लोग यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग में जो सीख रहा है वो है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एग्जैक्टली क्या होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आप लोग सीखने वाले हो। मैंने कल यहाँ पे बात की थी, अगर आप लोगों को डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू आप लोगों के आपके प्रोडक्ट्स को और सर्विसेज को प्रमोट करना है, जैसे एग्जाम्पल लिया था हमने यहाँ पे कौन सी गाड़ी का, यहाँ पे महिंद्रा स्कॉर्पियो गाड़ी का एग्जाम्पल लिया था। महिंद्रा स्कॉर्पियो का नया गाड़ी आ चुका है और महिंद्रा स्कॉर्पियो अपने गाड़ी को प्रमोट करने के लिए होर्डिंग्स लगा रहा है, पेपर में ऐड डाल रहा है, टेलीविजन पे आप लोग महिंद्रा स्कॉर्पियो की ऐड देख रहे हो, आप लोग ऑटो एग्जीबिशन में महिंद्रा स्कॉर्पियो की गाड़ी को डिस्प्ले पे देख रहे हो, आप लोग एयरपोर्ट पे जाते हो वहां पे महिंद्रा स्कॉर्पियो दिख रहा है। तो महिंद्रा स्कॉर्पियो ये सारे जो चैनल्स यूज कर रहा है, पेपर, रेडियो, टेलीविजन, हाँ ऑटो एग्जीबिशन, आप किसी पार्लर में जाते हो, सैलून में जाते हो, वहां पे मैगजीन पड़ा है, मैगजीन के अंदर आपको महिंद्रा स्कॉर्पियो का ऐड दिख रहा है। ये सारी चीजें वो लोग यूज कर रहे हैं, कौन सी, ट्रेडिशनल मार्केट। उनको उसी महिंद्रा स्कॉर्पियो गाड़ी को यूट्यूब पे प्रमोट करना है, उन्हें उसी स्कॉर्पियो गाड़ी को फेसबुक पे प्रमोट करना है, उन्हें उसी गाड़ी को इंस्टाग्राम पे प्रमोट करना है, गूगल पे कोई सर्च करता है वहां पे प्रमोट करना है। वो प्लेटफॉर्म्स हो गए कौन से, डिजिटल। सो यहाँ पे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अगर आप लोगों को आपके प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना है तो यहाँ पे आपको लगता है खुद का एक वेबसाइट। वेबसाइट क्या चीज होती है, वेबसाइट सिंपल एक आपके बिजनेस का ऑनलाइन प्रेजेंस। क्या, आपके बिजनेस का ऑनलाइन प्रेजेंस। जैसे यहाँ पे यहाँ पे मेरा मेरा कोई क्लास है, जैसे मेरा योगा क्लासेस है, मैं योगा क्लासेस सिखाता हूँ लोगों को, और योगा क्लासेस के लिए मुझे ऑनलाइन लोगों तक पहुंचना है, तो ऑनलाइन मेरा कुछ प्रेजेंस होने के लिए मुझे वेबसाइट की जरूरत होती है। वेबसाइट के थ्रू लोग यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे मुझे एक कॉल आता है कि रोहित आप योगा ऑनलाइन सिखाते हो क्या, बहुत सारे लोग योगा ऑनलाइन भी सिखाते हैं। फिर वो बंदा बैठा है कहाँ पे, वो बंदा बैठा है नासिक में, वो बोल रहा है कि मैं आपकी वेबसाइट देख सकता हूँ क्या, फिर मुझे देखना है आपके बारे में, आपके इंस्टीट्यूट के बारे में। तो मैं उनको बोल सकता हूँ हाँ हमारी जो वेबसाइट है www.yogaguru.com, इसको विजिट कर लो, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बराबर है, मतलब उस बंदे को फिजिकली यहाँ पे पुणे में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या फिर मुझे यहाँ से उसको ब्रोशर भेजो, ये भेजो, कुछ नहीं, यहाँ से सीधा वो वेबसाइट देख ला लेगा, उसको सारी इन्फॉर्मेशन, वीडियोज, स्टूडेंट टेस्टिमोनियल्स, बैच टाइमिंग्स क्या होती है, सारी चीजें उसको मिल जाएगी। तो वेबसाइट क्या होता है, वेबसाइट इज बेसिकली एन ऑनलाइन प्रेजेंस ऑफ द वेब बिजनेस। अब वेबसाइट शुरू करने के लिए आप लोगों को लगता है आपके वेबसाइट के लिए क्या, डोमेन नेम। तो यहां पे हमने बात किया था डोमेन। व्हाट इज अ वेबसाइट, वेबसाइट इज बेसिकली एन ऑनलाइन प्रेजेंस ऑफ योर बिजनेस, लेकिन उसके लिए आपको लगता है डोमेन नेम। डोमेन नेम मतलब आपके वेबसाइट का नेम ऑफ योर व्हाट, वेबसाइट। तो आपके बिजनेस का जो भी नाम होता है, जैसे facebook.com, google.com, yahoo.com, veena-travel.com, veena-world.com, केशरी.com, ये सारे बिजनेसेस हैं, उन्होंने अपने वेबसाइट को बनाया है। तो वेबसाइट का नाम अगर आपको बाय करना होता है उसे कहते हैं डोमेन नेम। लेकिन फिर दूसरी चीज और भी होती है कि आप सिर्फ वेबसाइट का नाम लेके चलेगा नहीं। जैसे मैंने हमारे इंस्टीट्यूट का नाम रखा है स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, ये तो शॉपिंग लाइसेंस निकाल लिया, लेकिन मुझे ये इंस्टीट्यूट चलाने के लिए स्पेस भी लगता है। हाँ, वैसे ही वेबसाइट पे भी आप लोग कंटेंट अपलोड करते हो, इमेजेस अपलोड करते हो, वीडियोस अपलोड करते हो, हाँ डेटाबेस होता है। वो वेबसाइट के लिए जो स्पेस लगता है उसे कहता है क्या, होस्टिंग। सो होस्टिंग बेसिकली इज व्हाट, होस्टिंग इज द स्पेस रिक्वायर्ड फॉर योर वेबसाइट, स्पेस required, हाँ, to run a website। ओके, वेबसाइट अब जब बनाते हो, जैसे यहाँ पे देख रहे हो, कुछ वेबसाइट्स के लिए .com होता है, कुछ वेबसाइट्स के लिए .edu, .gov, .org, ये जो होता है इसे कहा जाता है डोमेन के एक्सटेंशंस। ये डोमेन एक्सटेंशंस आप लोग नेचर ऑफ बिजनेस क्या है आपका उसके हिसाब से यहाँ पे बाय कर सकते हो। .edu, .gov ये नॉर्मली गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के लिए होते हैं। .org मतलब ऑर्गेनाइजेशन। .in, .co, .uk, .australia, .russia, अगर आप लोग किसी कंट्री को स्पेसिफिक टारगेट करना चाहते हो तो वैसे एक्सटेंशंस बाय किए जाता है, इन्हें कहा जाता है डोमेन के एक्सटेंशंस। यहां तक किसी को कोई क्वेश्चन फ्रॉम द ऑनलाइन बैच, ऐश्वर्या, भाग्यश्री, हर्षद, स्नेहल, एनी क्वेश्चंस यहां तक? नो 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 सर। होस्टिंग, होस्टिंग की बात की थी। होस्टिंग आपके वेबसाइट को रन करने के लिए स्पेस लगता है। डोमेन एक्सटेंशंस ये ऑलरेडी बात की है, डोमेन एक्सटेंशंस क्या होता है। एसएसएल सर्टिफिकेट्स क्या होते हैं गाइस, एसएसएल सर्टिफिकेट्स मतलब आपके वेबसाइट को सिक्योर रखने के लिए। जैसे सिंपल है, आप कहीं पे बाहर घूमने जा रहे हो, घर को ताला लगा लेते हो, बाहर से गेट लगा लेते हो, क्यों, सिक्योर रखो।
वैसे आपके वेबसाइट पे जैसे गवर्नमेंट की साइट है कोई, जिसके ऊपर लोगों के आधार कार्ड नंबर्स है, पैन कार्ड नंबर्स है। हाँ, आईसीआईसी बैंक है, उसके पास सबके अकाउंट नंबर्स है, सबके पैन कार्ड नंबर्स है, सबके एसएसएन नंबर्स है। हाँ, कॉन्फिडेंशियल डेटा आपके वेबसाइट पे है, और कल मान लीजिए किसी ने आपके वेबसाइट को हैक कर लिया, तो ये सारा डेटा लीक होने का चांस हो सकता है। तो फिर ऐसी चीजें ना होने के लिए वेबसाइट के लिए लेते हो आप लोग कौन से सर्टिफिकेट? एसएसएल सर्टिफिकेट्स, जो आपके वेबसाइट को हाईली सिक्योर बनाता है। अब वेबसाइट अगर आपको बाय करना है, तो मैंने कल आपको एक बहुत पॉपुलर वेबसाइट का नाम बताया था, जिसका नाम हम क्या है, गो डैडी, ये नाम सुना होगा। आपका नाम क्या है? साहिल। साहिल, साहिल का है ना? चल अब मारवाड़ी अच्छा। साहिल जी, सब लोग देख सकते हैं यहाँ पे, साहिल, नितेश, निरंजन, निरंजन निरंजन निरंजन, सारंग, साहिल, ऐश्वर्या, स्नेहल, और कौन है, हर्षद, और कौन है, भागेश। आपको जो भी डोमेन खरीदना है, आप लोग यहाँ पे, अब ये स्टूडेंट पूछ रही है सर मीटिंग का क्या, एक मिनट, मीटिंग ज्वाइन करनी है इसको सर, मीटिंग आईडी यानी पासवर्ड पाठवाना। अरे 2 मिनट गाइस, एक को मैं मीटिंग का आईडी भेज रहा हूँ, 1 मिनट, मैं इसको जस्ट लिंक शेयर करता हूँ। तो यहाँ पे आप लोगों को जो भी डोमेन बाय करना है, आप उसका नाम यहाँ पे सर्च कर लो। जैसे मुझे देखना है कि यहाँ पे सारंग सोनावने, ये नाम अवेलेबल है, ये नहीं। सारंग जी आपके नाम से देखना है, या सारंग जी आपको वेबसाइट ऑस्ट्रेलिया के लिए बनाना है, sarang.com.au अवेलेबल है, ये नहीं। AU स्टैंड्स फॉर ऑस्ट्रेलिया। तो देखते ये नाम अवेलेबल है या नहीं। गोडैडी पे आते गाइस, sarangsonawane.com.au, ये आप बाय कर सकते हो। कितने में है ये? 1249 पर ईयर। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो, ये डोमेन आपको बाय करना होगा, तो इस डोमेन का प्राइस 1 साल के लिए इतना है। और अगर आपको पूरा का पूरा सीरीज बाय करना है, .org, .co, .info, .net, ये चारों डोमेन एक्सटेंशन का आपको प्राइसिंग मिलेगा 1902। लेकिन कल मैंने बताया था, सिर्फ डोमेन बाय करके आप लोगों का काम शुरू नहीं होगा। आप लोगों को वेबसाइट शुरू करने के लिए, लाइव करने के लिए, आपको बाय करना पड़ेगा होस्टिंग। तो वेब होस्टिंग का प्लान यहाँ पे देखोगे, ये देखिए वेब होस्टिंग दिखाई दे रहा है आप लोगों को। मैं वेब होस्टिंग पे आ गया, और वेब होस्टिंग पे आने के बाद अगर आप यहाँ पे चेक करते हो, एक मिनट, यहाँ पे अगर मैं वेब होस्टिंग का प्लान देख रहा हूं, तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि अलग अलग होस्टिंग प्लान्स हैं। यहाँ पे अलग अलग होस्टिंग प्लान्स जो आप लोग देख रहे हो यहाँ पे, पहला प्लान 79 रुपीज का है, जिसमें आप लोग देखोगे, वैसे 1 मिनट, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस। 79 रुपीज में पहला प्लान है, जिसमें आपको 10 GB स्पेस मिल रहा है। कल देखा था 199 में आपको 25 GB स्पेस मिल रहा है। तीसरी चीज हमने बात की थी वेबसाइट की एसएसएल सर्टिफिकेट्स, जो वेबसाइट को सिक्योर रखती है। तो गाइस, ये जो सेकंड प्लान है, इसमें आप लोगों को दिखेगा क्या, फ्री व्हाट, मतलब आप लोग अगर ये पैकेज लेते हो, तो आप लोगों का वेबसाइट जो सिक्योर करना है आपको, ये सिक्योर भी हो जाएगा। आपको इसके लिए कोई अलग सा पैसा देना नहीं है। लेकिन इस प्लान में है कि एसएसएल सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप लोगों को नॉर्मली होस्टिंग के साथ ही आप लोगों का एसएसएल सर्टिफिकेट मिल जाता है। ये बात हो गई। यहां पे हमने देखा था डोमेन एज क्या चीज होती है। गाइस, डोमेन एज क्या होता है? डोमेन एज का मतलब आपने वेबसाइट जब बनाया तब से अभी तक का डेटा, जिस दिन आपने डोमेन बाय किया। जैसे यहाँ पे आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो डोमेन एज चेकर। मैंने आपको पहले डेमो में सेशन में ही बता दिया था कि जो भी टूल्स आप लोग सीखोगे, सारे टूल्स मैक्सिमम ऑनलाइन होता है। तो कल जाके मान लीजिए यहाँ पे कोई भी आप में से, जैसे यहाँ पे भाग्यश्री या फिर स्नेहल, आप हो, आपने कहीं पे ज्वाइन कर लिया किसी कंपनी में, और आपने बोला मैम आपके मैनेजर को कि मेरे घर में कुछ फंक्शन है, मुझे 3 दिन वर्क फ्रॉम होम चाहिए। ठीक है ना, आप ऑफिस का मशीन जो है छोड़ के आगे आपके घर का लैपटॉप है, आप घर के लैपटॉप पे बैठ के काम कर सकते हो, क्योंकि जो भी टूल्स आपको यूज करना है वो इंटरनेट पे अवेलेबल है। उसके लिए कोई ऐसा सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना नहीं है कि जो आपके ऑफिस के मशीन पे ही चलेगा, ऐसे कुछ नहीं। तो इसीलिए यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटीज भी डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारी है। डोमेन एज चेकर सर्च कर लिया, और ये देखिए यहाँ पे पहला ही वेबसाइट आ रहा है, पढ़ सकते हो डोमेन एज का चेकर।
यहाँ पे आके मैंने डोमेन चेकर बोल दिया, और डोमेन चेकर बोलने के बाद यहाँ पे आप लोग डोमेन का नाम ऐड कर सकते हो, जो भी डोमेन आपको चेक करना है। जैसे मुझे गोडैडी का एज देखना है कितना है, गोडैडी का एज देखने के लिए मैंने यहाँ पे गोडैडी के डोमेन को कॉपी कर लिया और ये पेस्ट कर दिया। HTTPS मतलब क्या? दिस वेबसाइट इज व्हाट? सिक्योर्ड। यस, डोमेन एज क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आप लोगों को दिखेगा इस वेबसाइट का डोमेन एज कितना है। ये देखिए डेटा आपके सामने आ चुका है। GoDaddy is 25 years 19 days. It was created in the year 1999 में क्रिएट किया हुआ डोमेन है, आप देख सकते हो यहाँ पे। और डोमेन एक्सपायर हो रहा है 2032 में, मतलब इन्होंने आगे भी डोमेन को रजिस्टर करके रखा है। आई होप गाइस यहां तक सभी लोगों को क्लियर हो चुका है। इतने ही टॉपिक्स कल हमने बात किए थे। अब हम आज बात करेंगे आगे के टॉपिक्स पे। आगे के टॉपिक्स पे बात करना है अब आप लोगों को व्हाट इज एसईओ। एसईओ एग्जैक्टली क्या होता है, एसईओ का क्या फायदा होता है, एसईओ क्यों किया जाता है, इस चीज पे बात करेंगे। व्हाट इज एसईओ, व्हाई एसईओ एंड बेनिफिट्स ऑफ एसईओ। तो ये टॉपिक पे आज हम बात करेंगे ताकि आप लोगों को समझ में आएगा एसईओ एग्जैक्टली क्या होता है, एसईओ के फायदे क्या होते हैं। अब यहां पे हम पहले बात करेंगे व्हाट आर सर्च इंजिन्स, व्हाट आर सर्च इंजिन्स, बराबर है। हाउ डू सर्च इंजिन्स वर्क, हाउ डू सर्च इंजिन्स वर्क, ये भी बात करेंगे। अब यहाँ पे व्हाट आर सर्च इंजिन्स गाइस। सर्च इंजिन्स में यहाँ पे अगर आप बात करते हो तो सर्च इंजिन सिंपल वेबसाइट्स होती है जहां पे जाके आप लोग कोई इंफॉर्मेशन ढूंढते हो। तो उसमें अगर आप लोग देखोगे आज के डेट में सबसे पॉपुलर सर्च इंजिन में सबसे पहला नाम आता है किसका? गूगल। यस, सेकंड याहू है, यू हैव bing.com, बिंग इज माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजिन है। हाँ, कौन सा? ब्रेव, brave.com, you have ask.com। हाँ, ऐसे बहुत सारे सर्च इंजन, लेकिन पॉपुलैरिटी किसको पता है क्या? इन तीनों को ही सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी। अगर इंडिया में तो देखोगे तो 90% से ज्यादा लोग अगर देखोगे तो 90% प्लस पीपल मेक यूज ऑफ विद सर्च इंजन गूगल। अब यहाँ पे अगर आप लोग देख रहे हो google.com, ये बहुत पॉपुलर है। गूगल इतना पॉपुलर क्यों बन गया? सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को यहाँ पे दिखा रहा हूं। मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूं गूगल, बाजू में ओपन कर लिया मैंने यहाँ पे याहू, तीसरा ओपन कर लिया मैंने यहाँ पे बिंग। आपके सामने तीनों सर्च इंजन ओपन कर लिया। यस नो, ये देखिए ये बिंग है, इंट्रोड्यूसिंग द न्यू बिंग। ये देखिए यहाँ पे नीचे न्यूज वगैरह आ रही है, ऊपर यहाँ पे आपको ये ऑप्शंस आ रहा है। ये याहू, याहू में देखिए यहाँ पे सर्च इंजन का सर्च बार आ रहा है, यहाँ पे आप लोगों को ट्रेंडिंग न्यूज आ रही है, यहाँ पे सारी चीजें दिखाई दे रही। और ये रहा गूगल। आपको फर्क इमीडिएटली समझ में आ जाएगा। बिंग, ये देखो, हाँ, इजी टू यूज गाइस। याहू देखो बहुत सारा डिस्टर्बेंस आ रहा है, बीच में ऐड आ रही है, ये आ रहा है। गूगल का फोकस अगर आप लोग देखोगे यहाँ पे तो गूगल इज ओनली फोकसिंग ऑन सर्च। सेकंड चीज, व्हाई पीपल मेक यूज ऑफ गूगल। जैसे मैंने सर्च कर लिया, हाँ, बेस्ट माइक फॉर, बेस्ट नॉइज कैंसलेशन हेडफोन्स, एंटर कर लिया। एंटर करते ही आपके सामने 0.71 सेकंड में इतने रिजल्ट डिस्प्ले हो रहे हैं, आप लोग देख सकते हो। तो गाइस, रेलेवेंसी, फास्ट, दीज आर सम ऑफ द रीजंस व्हाई गूगल हैज गेन्ड सो मच ऑफ पॉपुलैरिटी। रेलेवेंस सबसे इंपॉर्टेंट है, एक्यूरेसी। आजकल देख बोलते हैं ना हम लोग, अरे जाना गूगल पे सर मिल जाएगा तेरे को, ऐसा बोलते हैं ना। तो लोगों को इतना डिपेंडेंसी हो गया ना गूगल पे अभी कि लोग जा सर्च कर ले गूगल पे मिल जाएगा, ऐसे बोल रहे हैं। तो गूगल पे इतने सारे रिजल्ट डिस्प्ले हो रहे हैं आपके सामने इतने कम टाइम में। आपको शॉपिंग, इमेजेस, वीडियोस की ऑप्शन बताए हैं। जहां पे आपको इमेजेस देखने तो इमेजेस पे क्लिक करके, जैसे मुझे यहाँ पे मैंने डाल दिया डायमंड रिंग्स फॉर मेन और एंटर कर दिया, और मैंने इमेजेस पे क्लिक कर लिया, वो सारे मुझे डायमंड रिंग्स ही दिखा रहा है, देख सकते हो आप लोग। यस नो, तो गूगल कैसे समझ पा रहा है कि ये डायमंड रिंग है? तो ये सब चीजें आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगी। तो व्हाई गूगल हैज गेन्ड सो मच ऑफ पॉपुलैरिटी, सम ऑफ द रीजंस इज उसका एक्यूरेसी, जिसको ही आप लोग रेलेवेंस बोल सकते हो, रेलेवेंट रिजल्ट। दूसरी चीज यहाँ पे वेरी मच फास्ट, यूजर फ्रेंडली। हाँ हाँ, इट इज वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड सर्च इंजिन्स।
कभी ऐसा हुआ है कि आप गूगल यूज करने जा रहे हो और गूगल बंद पड़ा है 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, कभी ऐसा हुआ है क्या? मुझे लगता है पिछले 15 साल में गूगल एक बार ही ऐसी हुआ था जहाँ पे 2 या 5 मिनट के लिए बंद किया था। तो अब उसके पहले भी नहीं और उसके बाद में भी अभी तक तो देखा नहीं गूगल सर्च बंद हुआ है, कुछ सर्वर में कुछ इशू आया, कहीं पे आग लग गई उनके सर्वर्स को, कुछ भी नहीं। गूगल इज गिविंग यू द बेस्ट रिजल्ट्स ऑन द इंटरनेट। अब यहाँ पे गूगल रेवेन्यू कहाँ से लाता है? फिर गूगल आपको देखो, आज आप गूगल अर्थ यूज करते फ्री है, आप जीमेल यूज करते हो फ्री है, आप गूगल मैप्स यूज करते हो फ्री है, आप गूगल पे यूज करते हो फ्री है। गूगल की कितने तो भी एप्लीकेशन है जो आप लोग फ्री में यूज करते हो। आज गूगल में सब IIT IIM के लोग काम करते हैं, फिर उनको गूगल पैसा देता कहाँ से? सैलरीज कहाँ देता है? 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ के पैकेजेस होते हैं उनको। गूगल कहाँ से उनको पैसा पे करता है बताइए जरा? आशावरी, ऐश्वर्या, भाग्यश्री, हर्षल, स्नेहा जी, गूगल का रेवेन्यू कहाँ से जनरेट होता है? एड्स में से। यहाँ पे हर्षल ना क्या होता है? साहिल जी बोल रहा है कि गूगल एड्स में से पैसे कमाता है। तो एड्स कहाँ पे होती है? जैसे मैंने सर्च कर लिया यहाँ पे, आई कम एंड सर्च फॉर समथिंग लाइक 2 BHK फ्लैट्स इन हिंजेवाड़ी की जगह हड़पसर सर्च कर लिया, हड़पसर, और मैंने एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद ये देखिए आप लोगों को सर्च करते ही यहाँ पे ऐड आ रहा है कि अभी नो ब्रोकर लिखा है डायरेक्टली, इसके ऊपर कुछ लिखा है क्या स्पॉन्सर्ड? तो ये ऐड नहीं है, इसको ऑर्गेनिक लिस्टिंग कहते हैं। कौन सा लिस्टिंग? ऑर्गेनिक। हाँ, तो व्हाट इज ये यहाँ पे अगर देखोगे ऑर्गेनिक रिजल्ट क्या होता है? जो ऐड नहीं होती है, जो आप लोग गूगल की गाइडलाइंस मेंटेन करके वेबसाइट को टॉप में लाते हैं ना, उसे कहते हैं ऑर्गेनिक। तो आज नो ब्रोकर सबसे टॉप में आ रहा है, तो नो ब्रोकर को सबसे ज्यादा विजिट्स हो जाएगी। लेकिन मैं यहाँ पे इनकॉग्निटो विंडो में आता हूँ और मैंने सर्च कर लिया 2 BHK फ्लैट्स इन हिंजेवाड़ा हड़पसर। अब आपको दिखाई दे रही है कुमार वर्ल्ड का स्पॉन्सर दिखाई दे रहा है, ये जो दिखाई दे रहा है ये आपको ऐड आ रहा है। ये स्क्रॉल कर लिया, जॉय विला हड़पसर ऐड आ रहा है। 19 निकस खुद भी गूगल पे ऐड रन करा है। पुरानिक्स ये दिख रहा है आप लोगों को, ये भी ऐड दिखाई दे रहा है। तो आप लोग अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो आप लोगों को ये जो टॉप में स्पॉन्सर्ड लिखा होता है, ये होती है गूगल सर्च में कौन सी? पेड एड्स। पेड एड्स, ये जो देखा आपने गूगल की सर्च में जो आ रहा है बिना एड के, इसको बोलते हैं कौन से रिजल्ट्स? कौन से? ऑर्गेनिक। फिर व्हाट आर लोकल रिजल्ट्स इन गूगल सर्च एंड व्हाट आर शॉपिंग एड्स इन गूगल सर्च? अब मैं जाके कोई लोकल बिजनेस सर्च करता हूं, लोकल बिजनेस में क्या आ सकता है? कोई भी लोकल बिजनेस, मुझे एक्टिवा गाड़ी खरीदनी है, मोहन ने से बोला होंडा एक्टिवा डीलर्स इन पुणे, लोकल बिजनेस हुआ ना, कोई डीलर है पुणे में, एंटर कर लिया होंडा एक्टिवा डीलर्स के लिए। यहाँ पे ऐश्वर्या, असावरी, श्रद्धा, स्नेहल, हर्षल, आप देख सकते हो सबसे पहले कौन आ रहा है? कौन है ये भंडारी। सेकंड माई विंग्स, शांति होंडा, और उनका एड्रेस दिया विश्रांतवाड़ी में है, ये ऑपोजिट चितले बंधु है पोर्ट रोड पे। ये कहाँ पे? नियर विजय सेल्स कैनॉट रोड। दिख रहा है आप लोगों को? मैं सर्च कर रहा हूँ कोई फोटोग्राफर, या फिर मैं सर्च कर रहा हूँ कोई मेकअप आर्टिस्ट इन कैंप एरिया। मेकअप आर्टिस्ट इन कैंप एरिया बोलने के बाद फेबिना इंटरनेशनल सलून, फरीदास मेकअप स्टूडियो, अमृता शिलवंते द ब्राइडल मेकअप आर्टिस्ट, दिखाई दे रहा है आप लोगों को? तो ये जो लिस्टिंग्स आ रही है इसे कहा जाता है लोकल लिस्टिंग। क्या कहते हैं इसे? लोकल बिजनेसेस के लिए, जो कंप्लीटली फ्री होता है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता कि ये लोकल लिस्टिंग फ्री है। अब मेरे पास बहुत सारे ना बिजनेस ओनर्स आता है जिनका खुद का बिजनेस है और जिनको क्लास करना है, क्योंकि वो लोग डिजिटल मार्केटिंग को अपने बिजनेस के लिए यूज कर पाए। फिर वो लोग जब आते ना, बोलते अरे सर ये तो फ्री है क्या? अरे हमने तो एक एजेंसी को 5,000 रुपए पे किया, 10,000 रुपए पे किया यहाँ पे लिस्टिंग लाने के लिए। तो ये बहुत सारी चीजें आप लोग अगर आपके खुद के बिजनेस के लिए सीखना चाहते हो तो बहुत सारी चीजें आपको ऐसे समझ में आएगी जो बहुत फ्री है, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता है, उसलिए पैसा एजेंसीज लगाती है। तो ये हो गया आपका लोकल लिस्टिंग, यहां तक क्लियर है? फिर अभी शॉपिंग एड्स क्या होती है? मैंने यहाँ पे आके सर्च कर लिया माइक या फिर मिक्सर ग्राइंडर अंडर 10,000, यहाँ पे मुझे रिजल्ट आ रहा है क्या? नहीं। मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ सोनी प्ले स्टेशन 5 और एंटर कर दिया। सोनी प्ले स्टेशन 5 एंटर करने के बाद भी मुझे यहाँ पे एड्स नहीं दिखाई दे रही है। मैं दूसरा कुछ सर्च करता हूँ। मैंने सर्च कर लिया रियलमी हेडफोन्स वायरलेस, अरे अभी भी नहीं आ रही। यहाँ पे सर्च करता हूँ सैमसंग गैलेक्सी S24, यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा है। ये जो दिखाई दे रहा है क्या आपको? फ्लिपकार्ट चला रहा है, ये जो है ये सारी आप लोग देख सकते हो। तो ये आप लोगों को दिखेगी, इसे कहते हैं शॉपिंग एड्स। क्या कहते हैं? शॉपिंग एड्स।
अब यहाँ पे राइट साइड में स्क्रॉल करूंगा तो ये देखिए मैं और भी एग्जांपल्स आपको दिखाता हूँ। प्रोडक्ट बेस्ड वेबसाइट्स की दिखती है, जैसे मैंने यहाँ पे सर्च कर लिया माइक फॉर लैपटॉप यूएसबी, नहीं दिखाई दे रहा है अभी भी मुझे ऐड। शॉपिंग ऐड के लिए और एग्जांपल सर्च करता हूँ, लैपटॉप्स अंडर 50,000, एक मिनट इनकॉग्निटो विंडो में सर्च करता हूँ, लैपटॉप्स अंडर 50,000। हाँ आ गया। क्या दिख रहा है, क्या लिखा है, किसका ऐड चल रहा है, लेनोवो। सेकंड किसका है, थर्ड अमेजॉन। एसुस का तो लैपटॉप है, ऐड कौन रन कर रहा है, अमेजॉन। तो ये दिख रहा है। तो गाइस सबका सवाल कि डिजिटल मार्केटिंग में जॉब्स कहाँ पे होता है, सारे बड़े बड़े ब्रांड्स के ऐड दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को, यस नो, ऐश्वर्या, असवरी, भाग्यश्री, हर्षल, स्नेहल, यस नो, Yes. लेनोवा, यू Yes. Yes, sir. कैसे एज पर रनिंग एड, ये एड्स रन हो रही है, इसका मतलब कोई ना कोई बैठा है ना उनके यहाँ पे जो उनके एड्स रन कर रहा है। यहाँ पे मैं सोचता हूँ मेरे घर में मिक्सर खराब हो गया, मिक्सर खराब हो गया, मिक्सर लेना है, मिक्सर ग्राइंडर अंडर 10,000 रुपीज, अच्छा ही लेना है एक बारी। ये दिखाई, क्या लिखा है, क्या लिखा है, किसका ऐड चल रहा है, सबसे पहले प्रेस्टीज, पता है प्रेस्टीज कंपनी। सेकंड अमेजॉन, अमेजॉन। मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, हाँ माइक, माइक्रोवेव ओवन, प्राइस एंटर, ये देखिए माइक्रोवेव ओवन की ऐड चल रही है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। ये देखिए अमेजॉन, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स, रिलायंस डिजिटल, क्रोमा। ये जो टाइप की ऐड होती है इन्हें कहा जाता है शॉपिंग एड्स। रियलमी, हाँ हेडफोन्स एंटर कर दिया, रियलमी हेडफोन्स के लिए ऐड आ रही है कि अभी यहाँ पे, अभी तो नहीं आ रही ऐड, तो इन्हें कहा जाता है कौन सी एड्स, शॉपिंग। लोकल लिस्टिंग समझ में आ रहा है, फोटोग्राफर का एग्जांपल दिखा आपको, एक्टिवा होंडा। पेड एड्स दिखा, पेड एड्स क्या होती है, जैसे मैंने यहाँ पे सर्च कर लिया, आई एम लुकिंग फॉर डेटा साइंस कोर्सेज ऑनलाइन, मैं डेटा साइंस कोर्स देख रहा हूं, एंटर कर दिया ऑनलाइन, इंटेल पाथ स्पॉन्सर्ड, अपग्रेड स्पॉन्सर्ड, एक्सटर स्पॉन्सर्ड, लेकिन कोर्स हीरा के ऊपर स्पॉन्सर लिखा है क्या, नहीं। ये कोर्स हीरा जो फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा है बिना गूगल को पैसे पे किए, ये होता है आपका ऑर्गेनिक रिजल्ट, और ये ऑर्गेनिक रिजल्ट आने के लिए आपको नॉलेज होना चाहिए एसईओ का। मैं सर्च करता हूं यहां पे अप्लाई फॉर होम लोन, एंटर कर दिया, एचडीएफसी कहां पे आ रहा है, फर्स्ट पे, स्पॉन्सर्ड है या ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक, स्पॉन्सर्ड है या ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक है। तो ये सब ऑर्गेनिक अगर आ रहे हैं फर्स्ट पे, मतलब इनके सबके पास बैठा है कौन से लोग, जिनको क्या पता है एसईओ। मैं सर्च करता हूं अप्लाई फॉर होम लोन के लिए, बहुत सारे लोन होते हैं, गोल्ड लोन, एंटर कर लिया, कौन है फर्स्ट पे, सेकंड पे एचडीएफसी, थर्ड पे बजाज फिनसर्व। लोन चेंज करता हूं, अप्लाई फॉर पर्सनल लोन, कौन है फर्स्ट पे, सेकंड पे आईसीआईसीआई, थर्ड पे बैंक ऑफ। मुझे टर्म प्लान निकालना है मेरे खुद के लिए, टर्म प्लान इंश्योरेंस ऑनलाइन बाय करना है। टर्म प्लान इंश्योरेंस के लिए भी कौन, आईसीआईसीआई प्रो लाइफ, एचडीएफसी, पॉलिसी बाजार, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस। हाँ यहाँ पे देख रहे हो टाटा एआईजी। मुझे घूमने जाना है कश्मीर, सर्च कर लिया कश्मीर टूर, क्या पैकेजेस, एंटर करता हूं, फर्स्ट पे कौन, सेकंड पे तिरोपीडिया, थर्ड पे, फोर्थ पे केशरी टूर्स, फिफ्थ पे यात्रा। तो ये सब गूगल के टॉप में आ रहा है, और ये सब ऑर्गेनिक है या पेड, ऑर्गेनिक है, मतलब इनके पास सबके पास बैठा है कौन। यहाँ पे मुझे कोई फोन बाय करना है, यहाँ पे मैंने सर्च कर लिया एप्पल आईफोन 15, एप्पल, एप्पल खुद ऐड रन कर, एप्पल खुद का ही आ रहा है टॉप में, क्योंकि एप्पल का रैंक क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने सिर्फ स्पेसिफिकली एप्पल ब्रांड ही धर किया है, इसलिए गूगल एप्पल का ऑफिशियल साइट दिखा रहा है। लेकिन थर्ड पे कौन है, अमेजोन के पास बैठा है एसईओ की टीम। आज आप अगर देखोगे तो अमेजोन का ऐड आता है कभी कभी टीवी पे, मोर देन 1 करोड़ प्रोडक्ट्स, आज 1 करोड़ प्रोडक्ट्स अमेजोन पे बिक रहा है, बेच रहा है अमेजोन। और इन सारे प्रोडक्ट्स को अमेजोन पे, अमेजोन को रैंक करना है अगर गूगल पे, तो सोचिए कितना बड़ा एसईओ का टीम होगा उसके पास। वो कंटिन्यूसली थोड़ी ऐड रन करेगा, वो तो हमेशा चाहेगा कि उसका वेबसाइट, हर एक प्रोडक्ट जो उसके पास है, वो जब सर्च होता है तो उसका वेबसाइट गूगल के टॉप में आना चाहिए। डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन पीसीएमसी, सर्च किया, ये देखिए ये लोकल लिस्टिंग, ये देखिए कौन, स्कूल ऑफ मार्केटिंग फर्स्ट,
डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन पुणे एंटर कर लिया। यहाँ पे देखो कि ये लोकल लिस्टिंग यहाँ पे आ रहा है, फर्स्ट दिखाई दे रहा है। डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन हड़पसर, किसी ने सर्च किया, हड़पसर सर्च कर लिया। यहाँ पे हड़पसर के लिए कहाँ पे फर्स्ट, किसी ने सर्च कर लिया हड़पसर की जगह डेक्कन। सर्च करने के बाद में यहाँ पे देखोगे फर्स्ट नहीं सेकंड नहीं, कहाँ पे आ रहा है, कहाँ पे थर्ड। किसी ने सर्च कर लिया डेक्कन की जगह हिंजेवाड़ी पुणे, एंटर कर लिया। एंटर करने के बाद में कहाँ पे आ रहा है, फर्स्ट नहीं सेकंड पे नहीं थर्ड पे नहीं फोर्थ पे नहीं फिफ्थ पे नहीं, अरे बाप रे, हिंजेवाड़ी के लिए कहा गया वेबसाइट हमारा, अरे बाप रे इतना दूर गया। तो ये हिंजेवाड़ी के लिए यहाँ पे पुणे निकाल देता हूँ, सिर्फ हिंजेवाड़ी रखता हूँ। हिंजेवाड़ी के लिए कहाँ पे, अब देखिए फर्स्ट सेकंड नहीं थर्ड नहीं फोर्थ नहीं फिफ्थ नहीं सिक्स नहीं सेवेंथ पे चला गया है। किसी ने सर्च कर लिया यहाँ पे अमरावती, एंटर कर दिया। मार्केटिंग कोर्स से अमरावती फर्स्ट नहीं है, कहाँ पे है, पूरा सेकंड पे है। तो ये कैसे लाया हमने, क्योंकि हमें एसईओ का नॉलेज है। तो ये एसईओ करने से फायदा क्या होता है, सबको यहाँ पे एक चीज तो सबको एक्सपीरियंस है कि हम लोग जब सर्च इंजन में सर्च करते तो हम लोग कभी इतना बॉटम तक या सेकंड पेज तक थर्ड पेज तक क्रॉल नहीं करते। मैक्सिमम लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड लिंक्स पे क्लिक कर देता है। तो यहाँ पे एसईओ का बेनिफिट ये होता है, आज की डेट में जितने भी लोग अपने प्रोडक्ट्स को बेच रहे हैं, जितने भी लोग चाहते हैं कि उनका प्रेजेंस ऑनलाइन गूगल के थ्रू बढ़े, तो वो देखते हैं कि हम उनका वेबसाइट गूगल के सर्च में, जैसे पुणे के लिए मैं टॉप में लाना चाहता हूँ मेरी वेबसाइट को, क्योंकि मुझे पता है पुणे से बहुत लोग सर्च करता है। तो लोकल लिस्टिंग में मेरा नाम नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे देखोगे तो आई एम ऑन विथ पोजिशन फर्स्ट। तो जितने भी लोग ये कोर्स को देख रहे हैं, मान लीजिए इस कोर्स को हर रोज पूना में से हर रोज यहाँ पे देखने वाले लोग हैं, इस कोर्स को सर्च करने वाले लोग हैं 1500 लोग मान लीजिए, या फिर 500 लोग रोज सर्च करता है। 500 लोग रोज सर्च करते हैं, और अगर इस कीवर्ड के लिए, कीवर्ड मतलब क्या होता है, व्हाट इज अ कीवर्ड, कीवर्ड मतलब आप जो कुछ टाइप करते हो ना, व्हाट इज अ कीवर्ड, जो कुछ आप टाइप करते हो उसे कहते हैं कीवर्ड। ये कीवर्ड आज 500 लोगों ने पूना से सर्च किया, या फिर जरूरी नहीं है हर एक बंदा पूना से बैठा है, हो सकता है यहाँ पे निरंजन आप अभी नासिक में हो और अभी आप 15 दिन के बाद पुणे आने का प्लान करो, नासिक में बैठ के ही आप सर्च कर सकते हो ना मार्केटिंग कोर्सेज इन पुणे, यस नो। तो मान लीजिए पूरे इंडिया से रोज करीब करीब 1500 लोग अपनी अपनी जगह पे बैठ के पुणे के लिए क्लास ढूंढ रहे हैं, कौन सा, डिजिटल मार्केटिंग। और हमारा वेबसाइट इस कीवर्ड के लिए अगर गूगल पे आ रहा है कौन सी पोजीशन पे, फर्स्ट, तो हमारा विजिबिलिटी एकदम बढ़ जाएगा। जो लोग ये कोर्स देख रहे हैं डायरेक्टली हम लोग उनके सामने पहुंच जाएंगे, और फिर वहां से वो वेबसाइट पे क्लिक करेंगे। कहाँ से आए हो साहिल, आपको कैसे पता चला हमारे इंस्टीट्यूट में? हाँ हाँ, अरे देखो साहिल बोल रहा है गूगल पे सर्च किया। साहिल जी आपने कहाँ पे सर्च किया था, गूगल पे। हाँ नीरज जी आपने, अपना रेफरेंस था। इन बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे गूगल सर्च करके हमें विजिट किया है, और वहां से फिर आप कॉल करते हो, हेलो मुझे डिजिटल मार्केटिंग की कोर्सेज करना है, तो निकिता आपको गाइड करती है, फिर ब्राउचर भेजती है, फिर आप पूछते हो डेमो है क्या, वो बोली हाँ डेमो है, आप डेमो फ्री बैठो, ये बैठो वो बैठो, अगर आपको पसंद आ गया फिर आपने ज्वाइन कर लिया। आपने कोर्स ज्वाइन कर लिया तो आप फीस पे करते हो ना, फीस मतलब क्या, हमारे लिए क्या हो गया, रेवेन्यू हो गया, बराबर है, रेवेन्यू हो गया मतलब हमारे लिए उसमें से प्रॉफिट आता है। तो आज मेरा इंस्टीट्यूट का जो बिजनेस चल रहा है वो क्यों, बिकॉज गूगल सर्च पे मेरा प्रेजेंस है। लेकिन मैं गूगल सर्च पे सिर्फ प्रेजेंस रख के मतलब नहीं रखूंगा, मैं बोलूंगा नहीं सिर्फ गूगल पे थोड़ी लोग रहते हैं, लोग इंस्टाग्राम पे भी ना, लोग गूगल याहू पे भी है, लोग यूट्यूब पे भी है, लोग फेसबुक पे भी है, सभी जगह पे जाओगे ना तो स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग सभी जगह दिखना चाहिए। मतलब हमारा प्रेजेंस पूरे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे सभी जगह होगा, तो और रीच बढ़ेगा। जैसे मेरा प्रेजेंस सिर्फ गूगल पे, लेकिन मेरा कॉम्पिटिटर है कोई, मेरा कॉम्पिटिटर है कोई, जैसे मेरे कॉम्पिटिटर यहाँ पे स्नेहल है, स्नेहल भी डिजिटल मार्केटिंग की क्लासेस लेती है, उसका गूगल सर्च पे तो दिखाई देता है, लेकिन उसका इंस्टाग्राम पे भी कंटिन्यूसली वो रील्स डाल रही है, डाल रही है, ऐड रन करी, फेसबुक पे ऐड डाल रही है, यूट्यूब पे बहुत सारे शॉर्ट्स डाल रही है, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस बना के डाल रही है कि हाय दोस्तों मेरा नाम स्नेहल है और मैं आपको बताऊंगी डिजिटल मार्केटिंग का फ्यूचर क्या क्या है, ये वाह पार कंटेंट डाल रही हूँ, एड्स रन करी गाइस, बट ऑब्वियस उसका प्रेजेंस ज्यादा बढ़ जाएगा, और उसके पास स्टूडेंट का फ्लो बढ़ सकता है, क्योंकि मेरा प्रेजेंस सिर्फ कहाँ पे है, गूगल पे, लेकिन उसका प्रेजेंस गूगल पे भी है, इंस्टा पे भी है, फेसबुक पे भी है, और यूट्यूब पे भी है। तो आप लोगों को यहाँ पे ये सारे प्लेटफॉर्म्स सीखने के बाद समझ में आएगा कि किसी भी ब्रांड को सिर्फ एक चैनल को लेके नहीं, महिंद्रा स्कॉर्पियो सिर्फ एड टीवी पे नहीं दिखा रहा है, टीवी के साथ उनका एड होर्डिंग पे भी दिख रहा है, उनका एड एग्जीबिशन में भी दिख रहा है, उनका एड पेपर में भी दिख रहा है, बराबर है। तो उस तरीके से डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी अगर आप लोगों को अच्छी तरह से ग्रो होना है, तो आप लोगों का प्रेजेंस सारे प्लेटफॉर्म से होना जरूरी है। लेकिन गूगल सर्च सबसे इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है, क्यों, क्योंकि जो बंदा खुद होके सर्च करने जब आता है,
तो वो एक्चुअल में इंटरेस्टेड होता है, उसका खुद का नीड होता है। जिस साहिल साहिल क्लास में बैठा है, वो बोला मैं हडपसर से आया हूँ, मैंने सर्च किया था गूगल पे। अब साहिल हडपसर से यहाँ पे आ चुका है क्लास को डेमो अटेंड करने के लिए। मैंने इसको बोला था कि गूगल पे जाके सर्च कर मार्केटिंग क्लासेस, हमने बोला था कि नहीं। उसने कहीं तो भी रिसर्च किया होगा, दोस्तों में डिस्कशन किया होगा कि इसमें फ्यूचर अच्छा है, उसने तब जाके सर्च किया। मतलब उसका सर्च करने का इंटेंशन जो था वो सीरियस था, वो टाइम पास नहीं कर। वहां से वो डेमो के लिए आया है, उसका इंटेंशन सीरियस है। मतलब मुझे गूगल सर्च से सब वही लोग मिलता है जो सीरियस इस प्रोडक्ट को बाय करने में, मतलब वो अभी मार्केट में है किस चीज को बाय करने की। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मैं यहां पे ये जो ऑफिस में एसी लगा है ना, 3 साल पहले की बात मैं बोल रहा हूँ, ये एसी बाय करने के लिए मैं गया था विजय सेल्स। कहां पे? विजय सेल्स। ऐश्वर्या, सॉरी, भाग्यश्री, हर्षल, स्नेहा जी, आवाज आ रही है? सबको समझ में आ रहा है ना? हाँ। यस यस सर। सर। यस सर। ये एसी बाय करने के लिए विजय सेल्स में गया था, आगे ही विजय सेल्स है तिलक रोड पे। मैं अंदर गया, मेरी कलीग थी मेरे साथ, तो मैंने गया वहां पे, वो सेल्स वाला बंदा आया मेरे पास। यस सर मैं बोला कि अरे एसी देखना है हमें। तो बोला यस सर, आपका रूम का साइज कितना है, उस हिसाब से मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि 1 टन लेना है, 1.5 टन लेना है। मैं बोला यार हमारा ऑफिस का जो जो क्लासरूम का साइज है वो आई थिंक इट इज नॉट मोर देन 200 स्क्वायर फीट। तो बोला सर 200 स्क्वायर फीट के लिए सर आपको 1 टन का सफिशियंट हो जाएगा, उसमें आपका काम हो जाएगा, थर्ड कूलिंग हो जाएगा ज्यादा। मैं बोला ठीक है, ओके चलेगा। तो फिर मैं मेरे कलीग के साथ बात करने लगा, अरे श्रुति क्या करने का अभी, कैसा लोन पे लेने का या क्रेडिट कार्ड स्वाइप करने का क्या। और सेल्स वाला मेरी बातें सुन रहा है, कुछ सुन रहा है कि ये क्या बात करे क्या नहीं बात करे। और उसके बाद मेरे बाजू में आती है स्नेहा, स्नेहल आती है मेरे बाजू में, और वो स्नेहल पूछती है वो सेल वाले को एसी कितने में ही है। स्नेहल ने ज्यादा को नहीं पूछा, सिर्फ पूछे एसी कितने में है। बोला सर मैम ये एसी आपको ना 1 टन का एसी है, 32,000 में जाएगा। बोली ओके ठीक है चलो जाती हूँ। स्नेहल चलिए। स्नेहल क्या हो गया, स्नेहल सिर्फ प्राइस पूछ के चली गई। मैं बाजू में बात कर रहा हूँ, फिर मैंने फोन उठाया, हेलो अभिजीत अपना क्रेडिट कार्ड का ये मुझे डिटेल बता, मुझे यहाँ पे एसी बाई करने का सोच रहा हूँ मैं। क्या सेल्स वाला देख रहा है, सेल्स वाला देख रहा है, हाँ सेल्स वाला देख रहा है। और मैंने फोन रखा, सेल्स वाला खुद मेरे पास आ रहा है, सर आप अगर ये एसी बुक करते हो आज, तो मैं ये 32,000 की जगह आपको 29,000 में आपको दिला के दूंगा। कौन से बेसिस पे उसने ये बताया, बताइए मुझे। स्नेहल को उसने ऑफर नहीं दिया, लेकिन रोहित को उसने ऑफर दिया। कौन से बेसिस पे, कोई बता सकता है? ऐश्वर्या, भाग्यश्री, स्नेहल, क्यों? आशावरी बताइए, क्या लगता है आपको? बोलिए। क्रेडिट कार्ड। क्योंकि उसको हो क्रेडिट गया ना क्या 100%, क्रेडिट कार्ड से वो ले ही लेगा। आपने ये ऑब्जर्व किया क्या कि स्नेहल जो आई थी ना, वो जस्ट प्राइस पूछ के चली गई, उसने कुछ दिखाया नहीं आगे का स्टेप। रोहित अपने कलीग के साथ डिस्कस कर रहा है, बात कर रहा है क्या करने का क्या नहीं, मतलब वो अभी इन द मार्केट आ चुका है, मतलब वो प्रोडक्ट खरीदने के बहुत नजदीक पहुंच चुका है, कन्वर्जन के बहुत नजदीक आ चुका है वो। तो कस्टमर को, वो सेल्स वाले को पता है यार ये बहुत नजदीक आ चुका है, इसको कुछ ऑफर करेंगे ना तो ये इमीडिएटली बाय कर लेगा। और उसने मुझे ऑफर किया 29,000। मैं बोला अरे 3,000 कम कर दिए थे किसने, चलो कर लेते बाय। और मैं उन्हें वहां से एसी बाय कर लिया। समझ में आ रहा है आपको? तो गूगल सर्च पे जो लोग रिसर्च करते रहते हैं ना, वो इन द मार्केट होता है, मतलब वो प्रोडक्ट बाय करने के फेज में होता है, लेकिन उनका रिसर्च चालू रहता है। अभी जैसे किसी ने मार्केटिंग कोर्स इन पुणे सर्च किया, वो 100% इमीडिएटली आके ज्वाइन करेगा, गारंटी नहीं है। लेकिन वो बंदा खुद होके जब इंटरेस्ट दिखाता है। साहिल ने ऑनलाइन सर्च किया, हडपसर से यहाँ पे आया, डेमो अटेंड करा। इसकी जगह पे दूसरा सिनेरियो देता हूं मैं। एसपी कॉलेज है यहाँ पे, एसपी कॉलेज छुटने के बाद मैं उसके बाहर जाके पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट कराऊं, हाँ ये कोर्स करो, ये कोर्स करो, डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स बहुत डिमांड में, करो करो करो। वो लोग ज्यादा कन्विंस हो गए, या जो बंदा खुद होके सर्च कर रहा है वो जल्दी कन्विंस होगा? बराबर है। तो यहाँ पे गूगल सर्च पे जो लोग आते हैं ना, वो खुद सर्च करने आते हैं। फेसबुक पे आप बैठे हो, इंस्टाग्राम पे बैठे हो, आप बोलते हो मेरे को प्रोडक्ट की ऐड दिखा, नहीं, इंस्टाग्राम पे ऊपर ऐड सामने से आती है। तो मार्केटिंग में एक होता है कौन सा, पुल मार्केटिंग, जहां पे वो पुल हो गया आपकी तरफ, और दूसरा होता है, तो बताइए मुझे, साहिल मेरे इंस्टीट्यूट में आया खुद होके, वो पुल में आएगा या पुश में आएगा? और मैं पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूशन एसपी कॉलेज में जाके खुद कराऊं, ये पुल में आएगा या पुश में आएगा? टेल मी फ्रॉम द ऑनलाइन बैच, हर्षल जी, आशावरी, ऐश्वर्या, स्नेहल, भाग्यश्री, पुल में कौन सा आएगा? रोहित यहाँ पे पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, ये पुल में या पुश में आएगा? या फिर साहिल, फुल में आएगा। क्या? डिस्ट्रीब्यूट रोहित। कर रहा है पॉम्पलेट। रोहित पैम्पलेट बांट रहा है कॉलेज में, ये पुल में आएगा। यस। अच्छा, और फिर पुश में क्या आएगा?
साहिल खुद होके इंस्टीट्यूट में आया वो? नहीं नहीं नहीं, उल्टा होगा सर। उल्टा हो गया ना, फिर उल्टा ही बोला ना आपने। उल्टा उल्टा उल्टा, उल्टा फुल हो में आएगा। रोहित खुद Full पे अपने search पैम्पलेट करोगे। डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है सामने जाके, मतलब वो अपने प्रोडक्ट को क्या कर रहा है, पुश कर रहा है। तो ये पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूशन पुश में आएगा। साहिल खुद हो क्या आ रहा है यहाँ पे, वो पुल मार्केटिंग में आएगा। साहिल वॉक इन आ रहा है हाँ इंस्टीट्यूट में, तो ये पुल में आएगा। तो गूगल सर्च इज पुल, लेकिन फेसबुक इज व्हाट। हाँ तो इसीलिए सभी जो बिजनेस ओनर्स है, बजाज फिनसर्व, आईसीआईसीआई बैंक, अमेजॉन, इनको पता है खुद होके बंदा प्रोडक्ट लेने के लिए कहां पे आएगा, फेसबुक पे नहीं आएगा। फेसबुक पे वो टाइम पास करने आता है, उसको सामने से अगर आपको अवेयरनेस ब्रांडिंग करना है। एक एग्जांपल और दो, पूना में 2 BHK क्लब है, सबको पता है। 2 BHK क्लब में अरिजीत सिंह आने वाला है, तो उन्हें अरिजीत सिंह आने वाला है 2 BHK में, ये सारे ऑडियंस को बताना है। फिर आप फेसबुक पे बैठे और सामने से आ रहा है अरिजीत सिंह लाइव, नहीं क्या लाइव कॉन्सर्ट ऑन दिस डे, तो वो सामने से क्या कर रहा है, क्या कौन सी मार्केटिंग कर रहा है, कौन सी, पुश मार्केटिंग। तो फिर उस केस में फेसबुक इंस्टाग्राम पे आप एड्स रन कर रहे हो, आप यूट्यूब पे एड्स रन कर रहे हो, यस, तो ये आपको अवेयरनेस क्रिएट करना है ना। लेकिन जब आपको, आप जब ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हो जो खुद आपके प्रोडक्ट को सर्च कर रहा है, वो बंदा कहां पे मिलेगा, कहां पे मिलेगा, गूगल पे। तो गूगल पे आप लोगों को अगर फोकस है कि मेरे बिजनेस का सेल्स बढ़ाना है या फिर मुझे लीड जनरेशन करना है, तो गूगल सबसे बेस्ट है। आपको अगर अवेयरनेस, आपके प्रोडक्ट का ब्रांडिंग करना है, तो फिर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब प्लेटफॉर्म्स को यूज कर सकते हो। ये धीरे धीरे समझ में आएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है? आसावरी, ऐश्वर्या, भाग्यश्री, हर्षल, स्नेहल जी, सरंग, यस नो? यस सर। तो उसीलिए यस सर। गूगल, हर एक बंदा अपने मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में गूगल सर्च पे वेबसाइट को रैंक लाने का क्यों रखता है, क्योंकि उसको पता है कि जो बंदा प्रोडक्ट बाय करना चाहता है वो गूगल पे आएगा। आप मैं से मैक्सिमम कितनी बार ऐसे हुआ है कि आपने फेसबुक पे ऐड देखा और क्लिक करके इमीडिएटली प्रोडक्ट बाय किया? नहीं, हम लोग सिर्फ देखते हैं। वो ऐड एक बार दिखेगा, 2 बार दिखेगा। आईपीएल मैचेस शुरू हो रही है अभी, आईपीएल ने अवेयरनेस क्रिएट करना चालू कर दिया। कैसे, आपको समझ में आ रहा है? आईपीएल दिन से चालू हो रहा है, बैठे बैठे टीवी के ऊपर ऐड आना चालू हो गया, कैच पकड़ रहा है, भाग रहा है, टी शर्ट घुमा रहा है, हाँ आईपीएल आ रहा है, मतलब उन्होंने क्या क्रिएट करना शुरू कर दिया, क्या, अवेयरनेस, सामने से ऐड। लेकिन जब आपको टिकट खुद होके बाय करनी है, आप गूगल पे सर्च करते हो, हाँ क्या सर्च करते हो, कौन सा सिंगर बोला मैंने अभी, अरिजीत सिंह लाइव शो, लाइव कॉन्सर्ट, टिकट ऑनलाइन, जब ऐसे सर्च करोगे ना, ये आप खुद टिकट बाय करना चाहते हो, तो ये बंदा 100% गूगल सर्च पे आएगा। या फिर मैं शैतान मूवी टिकट ऑनलाइन बोलता हूं ना जब, तो कौन सा आएगा, बुक माई शो आता है टॉप में। बुक माई शो को पता है जब लोग सर्च करने आते हैं ना, वो गूगल पे आएंगे और मेरा प्रेजेंस गूगल पे होना चाहिए, तो मुझे बिजनेस मिलेगा। कुछ थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है क्या? यस नो? शैतान मूवी ने क्या किया, पहले शैतान मूवी ने अपना अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए पहले बहुत तगड़ी यूट्यूब पे एड रन की, लोगों को पता है मूवी आ रहा है। अब मूवी आने के बाद टिकट बाइंग चालू करना है ना, टिकट बाइंग के लिए जब लोग बाय करने जाएंगे, तो बुक माई शो बैठा है कहां पे, गूगल पे फर्स्ट पोजीशन पे देखना है आपको। यहां पे मैं सर्च करता हूं शैतान मूवी, हाँ टिकट, और एंटर कर लिया। ये देखिए शैतान मूवी टिकट के लिए सबसे पहले पोजीशन पे कौन बैठा है, कौन बैठा है, माई शो बैठा है। उनको पता है कि बंदे को जब टिकट खुद को के बाय करना है, वो बराबर आएगा गूगल पे, और मैं वहां पे बेच रहा हूँ बैठ, तो 10 रहा हूँ। शैतान मूवी जिसने बनाया, देवगन मूवी, देवगन अजय देवगन का खुद का प्रोडक्शन है ना, तो उसने ये मूवी का सेल बढ़ाने के लिए अवेयरनेस क्रिएट किया। वहां पे पैसा लगाया किसने, वहां पे पैसा अजय देवगन ने लगाया। कि वह मूवी का टिकट ज्यादा से ज्यादा बिकने के लिए उसने अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए यूट्यूब पे एड्स रन की, इंस्टा पे एड रन की, टेलीविजन पे एड रन की, हाँ कपिल शर्मा शो में आ गया, ये शो में आ गया प्रमोशन करने के लिए, वो सब अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए किया। अब जब लोग सर्च करना शुरू कर रहे हैं, तो बुक माई शो टॉप में आ रहा है, क्योंकि वो अजय देवगन को हेल्प कर रहा है टिकट बेचने में, तो फिर वो कमीशन ले रहा है कि मैं तेरा 50 रुपए का टिकट बेच के दूंगा, मुझे 10 रुपए तो दे। हाँ समझ में आ रहा है क्या? ऐसे पूरा ये रेवेन्यू मॉडल चलता है। ये सब धीरे धीरे समझ में आप लोगों को आ जाएगा। So this is the power of what? Google search. That's why each and every website जो बड़ा होता है, जैसे मैंने यहाँ पे सर्च कर लिया बाय मेडिक्लेम, मुझे मेडिकल इंश्योरेंस बाय करना है, मैंने खुद होकर सर्च कर लिया क्योंकि मेरा नीड है, मुझे पता है मुझे फैमिली को, मुझे कुछ हुआ, मेरी फैमिली को कुछ हुआ तो इमीडिएटली पैसा मिलेगा। हाँ तो बाय मेडिकल इंश्योरेंस बोल दिया, ये देखिए पॉलिसी बाजार टॉप में आ रहा है।
मतलब पॉलिसी बाजार के पास ऐसे लोग बैठे हैं जो उनकी वेबसाइट को रैंक कर रहा है टॉप में। पॉलिसी बाजार खुद पॉलिसी बेचता है क्या? नहीं। पॉलिसी बाजार क्या बोलेगा आपको? मेरे पास आईसीआईसी लोम्बार्ड है, मेरे पास टाटा एआईजी, इनकी पॉलिसी आप खरीद लो। और अगर आईसीआईसी लोम्बार्ड, टाटा एआईजी इनकी पॉलिसी अगर पॉलिसी बाजार बेच के देता है तो ये कंपनी पॉलिसी बाजार को कमीशन पे करती है। समझ में आ रहा है? टाटा एआईजी सेकंड पे आ रहा है, थर्ड पे कौन है? सो गाइस वेरी सिंपल, आप लोगों को गूगल के सर्च में कोई भी ब्रांड टॉप में दिख रहा है, मतलब समझ लीजिए उनके पास बैठा है वो लोग जिन्हें आता है व्हाट? एसईओ। तो इसीलिए एसईओ की ओपनिंग्स आपको सबसे ज्यादा मिलेगी मार्केट में, क्योंकि एसईओ का डिमांड जो है वो सबसे ज्यादा है अभी। हर एक सेक्टर, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ई कॉमर्स, फूड इंडस्ट्री, ट्रैवल इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्री, एरोस्पेस, एविएशन, सब लोगों को पता है। किसी को मुझे जाना है मुंबई दिल्ली फ्लाइट, मुंबई दिल्ली फ्लाइट सर्च कर लिया, ये देखिए मेक माई ट्रिप आपको टॉप में आ रहा है, क्लियर ट्रिप स्काई स्कैनर। सो दिस इज व्हाट एसईओ इज ऑल अबाउट। Tomorrow, if you start your own business and you want to get your business online, you want to increase the visibility of your business and you want a lot of customers coming to your website, तो आप लोग यहाँ पे प्रेजेंस लाने का सोचोगे। कहाँ पे? गूगल। याहू बिंग पे क्यों नहीं? क्यों नहीं? क्योंकि याहू बिंग पे हार्डली बहुत लोग कम सर्च करता है। लेकिन यहाँ पे अगर आपने देख लिया, मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है बाजू में याहू, मैं याहू में भी जाके सर्च करता हूँ डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन पुणे और एंटर कर देता हूँ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन पुणे में याहू के लिए। देखिए ये क्या देखोगे आप लोग, तो ये चल रही है एड्स, ये देखोगे नहीं तो ये एड्स आ रही है। अगर आप लोग देखोगे यहां से, ये देखिए एक मिनट, ये ऐड है क्या? क्या है? नहीं ये ऐड नहीं है, ये तो वेबसाइट है डिजिटल ट्रेनिंग। यहाँ पे पीआईडीएम, यहाँ पे आईआईडी, यहाँ पे स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। मतलब मैं याहू में टॉप में आ रहा हूँ क्या? नहीं, याहू पे टॉप में नहीं। मैंने यही सर्च कर लिया कहाँ पे? बिंग सर्च इंजन में डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन पुणे सर्च कर लिया। और अगर आप देखोगे तो ये देखिए ये एड्स चल रही है गाइस, एक्चुअली ये ऐड है, एक दो, हाँ क्राफ्ट चल रही है, चार, ये देखो, हाँ ये दिख रहा है, अभी दिखा, हाँ ये दिखा, क्या लिखा है छोटे इसमें? ऐड, ऐड, ये भी ऐड है। वैसे ये भी ऐड ही है गाइस, ये भी ऐड है। एक मिनट, यहाँ पे कहाँ पे लिखा लिखा होगा ऐड है ये? एक मिनट, दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन यहाँ पे ये चार तो एड्स दिखाई दे रही है, दिख रहा है यहाँ पे तक ऐड। उसके बाद में उडेमी का भी क्या दिख रहा है आपको? ऐड ही दिख रहा है। स्क्रॉल करने के बाद सौरभ जैन आ रहा है टॉप में, पुणे के टॉप इंस्टीट्यूट कौन से, और उसके बाद ये दिख रहा है क्या? वी आर कमिंग ओवर हियर ऑन द सेकंड पोजीशन, स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। तो नॉर्मली आप लोगों का वेबसाइट गूगल पे रैंक होना शुरू हो गया तो याहू बिंग पे भी आपका वेबसाइट रैंक होना शुरू हो जाता है। तो एसईओ इज बेसिकली क्या? एसईओ मतलब एक प्रोसेस। अगर आप आपका वेबसाइट बनाते हो और वेबसाइट बनने के बाद आप चाहते हो कि आपका वेबसाइट गूगल, याहू, बिंग इन सर्च इंजन में टॉप में दिखे, उस प्रोसेस को कहा जाता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को? अब आप लोगों को यहाँ पे कोई भी बिजनेस के लिए वेबसाइट लगता है। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया कि यहाँ पे लेट्स टेक एन एग्जांपल, एनीवन फ्रॉम योर पीपल, जैसे भाग्यश्री, आप योगा, जुम्बा और एरोबिक्स ये 3 क्लासेस चलाते, और आपको आपका खुद का वेबसाइट क्रिएट करना है और वेबसाइट पे सब कुछ दिखाना है कि जुम्बा में आप ये सिखाती हो, योगा में आप ये सिखाती हो, हाँ आप एरोबिक्स में ये सिखाती हो। आपको यहाँ पे एक वेबसाइट क्रिएट करना है। तो नॉर्मली वेबसाइट कैसे बनता है यहाँ पे, ये आप लोगों को अब समझ में आएगा। सबसे पहला पेज कौन सा बनेगा? होम। होम पेज बेसिकली एक ओवरव्यू रहेगा आपके वेबसाइट के बारे में। एक दूसरा आता है कौन सा? अबाउट अस पेज होगा। बेसिकली जैसे जो भी योगा, जुम्बा, एरोबिक्स की जो वेबसाइट के ओनर है उनका एक्सपीरियंस क्या है, उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह, ये सब चीजें अबाउट अस में आ सकता है। यहाँ पे आप लोग ट्रेनिंग का एक टैब डाल सकते हैं। ट्रेनिंग में कौन सी ट्रेनिंग है बराबर। इंस्टीट्यूट बोला तो स्टूडेंट की टेस्टिमोनियल, स्टूडेंट के वीडियोस वगैरह ये सब आप लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हो, स्टूडेंट टेस्टिमोनियल्स। यहाँ पे ब्लॉग सेक्शन, ब्लॉग क्या होता है ये भी आपको समझ में आएगा। और लास्ट, लोगों को कांटेक्ट करने के लिए आपका कौन सा पेज? अब आप लोग ट्रेनिंग में कौन सा ट्रेनिंग देते हो? योगा। कौन सा? जुम्बा। कौन सा? एरोबिक्स। ये ट्रेनिंग दे रहे हो आप लोग। पेजेस कितने बन गए? 1 2 3 4 5
6, 7, पेज नंबर 8 और पेज नंबर 9। ये इस तरीके से आपका बेसिक वेबसाइट रहता है। यस नो, बराबर है। आप लोगों को ध्यान में रखना है, एसईओ में एक रूल होता है, आपके वेबसाइट पे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, मान लीजिए आप ये फोन बेच रहे हो, मतलब आप प्रोडक्ट बेच रहे हो। मान लीजिए आप लोग कोई आप वेब डिजाइनिंग करके देते हो, वेब डिजाइनिंग करके देते हो मतलब वो कोई टैंजिबल प्रोडक्ट नहीं जो बेच रहे हो, वेब डिजाइनिंग ये सर्विसेज में आता है, आप सर्विसेज प्रोवाइड करें। यहाँ पे मान लीजिए आप कंप्यूटर के लिए वायरस ना लगने के लिए आप क्या बेचते हो, एंटीवायरस बेचते हो, मतलब आप एक सोल्यूशन प्रोवाइड करो कि वहां ये प्रॉब्लम है तो इसको ये सोल्यूशन, मतलब कुछ वेबसाइट प्रोडक्ट बेचती है, कुछ सर्विसेज बेचती है, कुछ सॉल्यूशन बेचती है। तो आपका वेबसाइट वैसे ट्रेनिंग्स बेच रहा है। ट्रेनिंग में कौन सी ट्रेनिंग है आपके पास, योगा, जुम्बा, एरोबिक्स। वेबसाइट बना दिया आपने, वेबसाइट बना दिया, और वेबसाइट बनने के बाद अब आप चाहते हो कि आपका वेबसाइट गूगल के सर्च में दिखना चाहिए। लेकिन कब दिखना चाहिए, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि वेबसाइट कब दिखना चाहिए। तो अब यहाँ पे व्हाट आर कीवर्ड्स, कीवर्ड्स क्या होता है गाइस। कीवर्ड्स का मतलब सिंपल, आप जो कुछ सर्च इंजन में टाइप करते हो, जो कुछ, हाउ कैन आई बिकम रिच, हाँ, हाउ मच मनी डज दिस पर्सन हैज, हाउ टू बिकम अ करोड़पति, हाँ, हाउ कैन आई बिकम अ डेटा साइंस इंजीनियर, हाउ कैन आई बिकम अ डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, इज कोडिंग नेसेसरी टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग, हाँ, डेटा साइंस क्लासेस इन पुणे, 2 BHK फ्लैट ऑन रेंटल इन हिंजवाड़ी। जो कुछ आप टाइप करते हो उसे कहा जाता है क्या, यहां तक समझ में आया। लेकिन कीवर्ड में अलग अलग टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स होते हैं, अलग अलग टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स, जेनरिक कीवर्ड, शॉर्ट टेल कीवर्ड, लॉन्ग टेल कीवर्ड और सीजनल की। अब मैं आप लोगों को 4 कीवर्ड्स के एग्जांपल दूंगा। कार रेंटल, कार कार विंटर जैकेट्स ऑनलाइन, कार रेंटल फ्रॉम पुणे टू शिमला। मैंने 4 कीवर्ड्स आपके सामने दिए हैं फ्रॉम द ऑनलाइन बैच। आई वांट ऐश्वर्या, असवरी, भाग्यश्री, हर्षल, स्नेहल, एनीवन फ्रॉम यू पीपल टू मैच दिस। हाँ, कौन सा कीवर्ड, 1, 2, 3, 4, ये बताइए मुझे इसमें से कौन सा कीवर्ड, यहाँ पे नंबर बताइए कौन सा कीवर्ड क्या है, कौन बताएगा। चलो, कार जेनरिक ऐसे बोल रहे हैं साहिल, स्नेहल जी, हर्षल, भाग्यश्री, ऐश्वर्या, बोलिए। Yes, sir. हाँ, Yes. यस सर, कार इज जनरिक। ओके, चलो कार इज जेनरिक मतलब ये, चलो नंबर 1 इसको दे दिया। बताइए आगे का, रुकिए Car साइड, rental, short tail. कार रेंटल शॉर्ट टेल। कार रेंटल शॉर्ट टेल बोल रहे हो, ओके। Car rental from Pune, कार रेंटल फ्रॉम long पुणे, tail, लॉन्ग टेल, वेरी गुड, विंटर जैकेट्स, सीजनल। seasonal. वेरी गुड, वेरी गुड, समझ गया आ गया। मतलब यहाँ पे कार मतलब क्या, एकदम जेनरिक टर्म था। हमें समझ भी नहीं आ रहा कार क्या बात कर रहा है, कार एकदम जेनरिक हो गया। अच्छा, उससे फिर आगे लिखा कार रेंटल, तो हमें थोड़ा बहुत तो समझ में आया कि ये कार रेंटल की बात कर रहा है। फिर उसने टाइप किया कार रेंटल फ्रॉम पुणे टू शिरडी। अब हमें क्लियरली उसका इंटेंशन समझ में आ रहा है कि उसे पुणे से शिरडी जाना है और वो कोई कार रेंटल पे दिख रहा है, दैट बिकम्स अ लॉन्ग टेल कीवर्ड। और एक बंदा ऐसा कि जो विंटर जैकेट्स ऑनलाइन सर्च कर रहा है, विंटर जैकेट्स ऑनलाइन, ये कीवर्ड रोज सर्च तो नहीं होता है, ये विंटर सीजन में सर्च होगा। या किसी ने सर्च कर लिया, यहाँ पे मैंने कल एग्जांपल दिखाया था, रेनकोट्स फॉर किड्स, ये कीवर्ड भी रोज नहीं सर्च होता है, बारिश के सीजन में चाहिए। तो ऐसे कीवर्ड्स को कहा जाता है सीजनल कीवर्ड्स। अब आप लोगों के ये 3 पेजेस है। अब आप लोगों को मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, यहां पे मैं 3 कीवर्ड्स आपको देता हूं, आप लोग मुझे बताओगे कौन से कीवर्ड के लिए कौन सा पेज गूगल में रैंक होना चाहिए। 3 कीवर्ड, मैं 4-5 कीवर्ड दूंगा, मैं आप लोग मुझे बताओगे। मैंने पहला कीवर्ड यहां पे दे दिया आप लोगों को,
मैंने 5 कीवर्ड्स आप लोगों को आपके सामने दिए हैं। सारे कीवर्ड्स ये पेजेस के लिए करेक्ट रहेंगे जरूरी नहीं है। आप मुझे बताइए इसमें से कौन से कीवर्ड के लिए कौन सा पेज आना चाहिए गूगल की सर्च में। ठीक तरह से पढ़िए, टाइम लीजिए, 2 मिनट का टाइम लीजिए, सोचिए। आपका ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आपका पूना में है। और यहाँ पे लोगों ने अलग अलग कीवर्ड्स टाइप किए हैं, तो इसमें से कौन से कीवर्ड के लिए कौन सा पेज आना चाहिए। इसमें से सारे कीवर्ड सही रहेंगे जरूरी नहीं है, मैं ये भी हिंट देता हूँ आपको। लेकिन आपके पास एरोबिक्स एक सेक्शन है, आपके 9, पास एक सेक्शन कौन सा है, आपके पास ब्लॉक सेक्शन है। तो अभी यहाँ पे कौन आंसर करना चाहेगा। एरोबिक्स के लिए 9। एरोबिक्स के लिए 9। यहाँ पे स्नेहल जी बोल रही है एरोबिक्स के लिए 9, और ये आपने एकदम सही जवाब दिया कि आपको पता चल चुका है कि ये बंदा क्लियरली टाइप कर रहा है एरोबिक्स ट्रेनिंग इन पुणे, और ये कीवर्ड के लिए आपने एक पूरा पेज बना के रखा है जिसपे एरोबिक्स की डिटेल्स है। साहिल जी अभी आप बताइए बाकी के कीवर्ड्स के लिए क्या। जुम्बा के लिए 8। जुम्बा क्या 8। जुम्बा बेनिफिट्स आप लोग एक आर्टिकल बना के आपके ब्लॉग सेक्शन में ऐड कर सकते हो। और वहां से लोगों को बोल सकते हो कि हम जुम्बा क्लासेस प्रोवाइड करते हैं, आपको चाहिए होगा तो आप इस पेज पे। तो ये ब्लॉग सेक्शन के लिए अच्छा है। अब और बताइए। सर योगा क्लासेस इन पुणे के लिए अबाउट अस में आएगा क्या कि का पुणे में है करके। अबाउट अस का क्या, अबाउट अस में तो डायरेक्टर कौन है, ट्रेनर कौन है वो बताओगे। हाँ, आप लोगों को योगा क्लास जो बंदा देख रहा है, योगा का टाइमिंग कहाँ पे है। हाँ, हाँ नहीं, योगा क्लासेस इन पुणे, ये भी ट्रेनिंग दिख रहा है। 7। ट्रेनिंग को क्लास भी बोलते, क्लास को ट्रेनिंग भी बोलते, कोचिंग भी बोलते। हाँ, तो योगा के लिए कौन सा पेज आना चाहिए। 7 पेज 7। नंबर 7। यस गाइस, 7 पेज नंबर 7, क्योंकि वो योगा क्लासेस जब देख रहा है तो योगा के ऐसे पेज पे लैंड करना है जिस पेज पे योगा में क्या सिखाया जाएगा, बैच टाइमिंग्स क्या होगी, फैकल्टी कौन होगा, तो वो सब इंफॉर्मेशन हमें कहा दिया है। क्योंकि जो ओनर है जिसके बारे में अबाउट में लिखा है वही फैकल्टी होगा जरूरी नहीं ना। मैंने योगा की क्लासेस शुरू की और मैंने 4 लोग रख दी काम पे, बराबर ना। तो ये योगा ट्रेनिंग के लिए मेरे पास फैकल्टी अलग हो सकता है, जुम्बा के लिए फैकल्टी अलग हो सकता है। तो योगा का एक सेपरेट पेज बनाया मैंने। तो योगा क्लासेस किसी ने सर्च कर लिया तो पेज नंबर 7, किसी ने एरोबिक्स ट्रेनिंग सर्च कर लिया पेज नंबर 9, किसी ने जुम्बा फिटनेस के जुम्बा के बेनिफिट सर्च कर लिया तो यस, हम लोग कोई आर्टिकल हमारे ब्लॉग पे पब्लिश कर सकते हैं। व्हाट इज एरोबिक्स, मतलब ये बंदा ना क्लास ढूंढ रहा है, इसको तो अभी जस्ट जानना है कि एरोबिक्स क्या होता है। तो ये इसके लिए क्या लगता है, होम पेज होम के लिए भी नहीं, ब्लॉग देखोगे आप लोग। जुम्बा डांस स्टेप्स, जुम्बा की अलग अलग डांस स्टेप्स क्या होती है ये भी आप लोग ब्लॉग सेक्शन में ऐड कर सकते हो। किसी ने अगर ऐसे कुछ सर्च कर लिया जुम्बा कोचिंग इन पुणे, तो फिर कौन सा पेज, फिर कौन सा पेज, वो प्रॉपर कोचिंग ट्रेनिंग दिख रहा है, फिर कौन सा पेज नंबर 8. तो गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट टास्क होता है आप लोगों को समझना कि बाबा आपके वेबसाइट पे आप जो प्रोडक्ट सर्विसेज बेच रहे हो उन प्रोडक्ट सर्विसेज को बाय करने के लिए लोग गूगल में क्या टाइप करते हैं। जैसे मेरे पास लोग क्लास करते हैं के लिए लोग गूगल पे सर्च करते हैं डिजिटल मार्केटिंग क्या क्लासेस इन पुणे, वही बंदा दूसरा बंदा है यहाँ पे साइल ने क्लासेस सर्च कर लिया, यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे सारन सर्च करा है क्या कोर्सेस, यहीं पे निरंजन ने सर्च कर लिया क्या ट्रेनिंग, यहीं पे ऐश्वर्य ने सर्च कर लिया क्या इंस्टीट्यूट, यहीं पे आशा ने सर्च कर लिया क्या कोचिंग। तो आप लोगों को एक चीज समझ में आ रही है क्या, 5 स्टूडेंट्स है, पांचों लोग क्लास ही देख रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग का, लेकिन कोई कोचिंग टाइप कर रहा है, कोई कोर्स टाइप कर रहा है, कोई ट्रेनिंग टाइप कर रहा है, कोई इंस्टीट्यूट टाइप कर रहा है। तो ये जो स्टडी होता है कि आपके प्रोडक्ट को बाय करने के लिए लोग क्या टाइप करेंगे, उस चीज को कहा जाता है कीवर्ड रिसर्च, कीवर्ड व्हाट। लेकिन इसके पहले हम यहाँ पे देखेंगे एसईओ फ्रेंडली स्ट्रक्चरिंग क्या होता है, वेबसाइट एसईओ फ्रेंडली कैसे बनता है। मैंने आप लोगों को एक चीज क्लियर कर ली, थंब रूल एसईओ का, आपके वेबसाइट पे हर एक प्रोडक्ट के लिए सेपरेट पेज होना चाहिए, हाँ ना, बराबर है। अब मैं आप लोगों को ये बड़ी बड़ी वेबसाइट्स की भी एग्जांपल्स दिखा सकता हूं। मैं यहाँ पे 4 कीवर्ड सर्च करता हूं, अप्लाई फॉर होम लोन, अप्लाई फॉर गोल्ड लोन, अप्लाई फॉर पर्सनल लोन। 3 कीवर्ड्स मैं सर्च करता हूं और किसी भी एक वेबसाइट को ओपन करके देखते हैं हम लोग, उसके सेपरेट सेपरेट पेजेस है ये नहीं।
गूगल पे आता हूं, अप्लाई फॉर होम लोन कर लिया, ऐड चल रही है, ऐड में छोड़ दीजिए। यहाँ पे इसका लेते एग्जाम्पल, कौन है ये, कौन है ये, बजाज। बजाज का ओपन कर लिया मैंने पेज, ये पेज ओपन करते हैं हम लोग यहाँ पे। ये होम लोन का पेज आप लोगों के सामने यहाँ पे पेश करता हूं। HTTP क्या लिखा है, एस मतलब क्या, वेबसाइट सिक्योर। सिक्योर। दूसरा कीवर्ड सर्च करता हूं मैं यहाँ पे, अप्लाई फॉर व्हाट, अप्लाई फॉर गोल्ड लोन बोल दिया। स्क्रॉल कर लिया, ये देखिए गोल्ड लोन के लिए अगर यहाँ पे आता हूं, अप्लाई बोल दिया। गोल्ड लोन के लिए सेपरेट पेज है या नहीं, ये बताओगे आप लोग मुझे यहाँ पे, कौन सा पेज है, गोल्ड लोन। अप्लाई फॉर पर्सनल लोन, ये कीवर्ड के लिए भी सर्च करता हूं। और आप लोगों को मैं जब टास्क दूंगा तो बिल्कुल आपको ऊपर ऐड में नहीं क्लिक करना है, सर ऑर्गेनिक रिजल्ट ही देखना है। ये कौन सा पेज है, कौन सा लिखा है, फर्स्ट। कॉपी कर लिया और आपके सामने यहाँ पे ये पेस्ट कर दिया। चेक कीजिए आप लोग यहाँ पे, बजाज फिनसर्व के लिए हमने 3 कीवर्ड सर्च किए थे, गोल्ड लोन, पर्सनल लोन, होम लोन। बजाज फिनसर्व डॉट कौन सी है ये, कौन सी कंट्री को टारगेट करिए, इंडिया। इंडिया। इंडिया के लिए है ये कौन सा पेज, ये पर्सनल लोन। वेबसाइट एस और एस सिक्योर्ड है। तो Yes. अभी मैं आप लोगों को टास्क देना चाहूंगा, एनीवन फ्रॉम यू पीपल वुड लाइक टू शेयर द स्क्रीन गाइस ओवर हियर, हर्षल, भाग्यश्री, ऐश्वर्या, आशावरी, एनीवन, या फिर यहाँ पे क्लासरूम में कोई बुलाना चाहूंगा मैं, साहिल जी आओगे अभी, छोटा टास्क। हाँ हाँ रुकिए जरा, पहले टास्क देता हूँ। जैसे ये 3 कीवर्ड्स आपने सर्च किए, ये तीनों कीवर्ड्स के लिए यहाँ पे आप लोगों को आईसीआईसी बैंक चेक करना है कि सेपरेट पेजेस है क्या, बराबर है। आईसीआईसी बैंक भी यही रूल फॉलो करते रहेगा तो समझ में आएगा आपको कि हर एक प्रोडक्ट के लिए सेपरेट पेज हर एक बड़ा बड़ा ब्रांड भी क्रिएट करता है, यस नो। तीसरी चीज, आईसीआईसीआई बैंक का आप लोगों को मुझे बताना है क्या, उसका एसएसएल सर्टिफिकेट का एक्सपायरी बताना है, जो आपको हमारे बाकी के स्टूडेंट गाइड करेगी कहां से एसएसएल सर्टिफिकेट का एक्सपायरी मिलता है। ये होने के बाद आपको यहाँ पे अप्लाई फॉर दुबई वीजा, अप्लाई फॉर कौन सा, सिंगापुर वीजा। इसके लिए एक वेबसाइट है अकबर ट्रैवल्स, उस वेबसाइट के पेजेस सेपरेट है क्या बताना है। उसके बाद आपको ओपन करना है गोडैडी। गोडैडी पे आपका नाम क्या है पूरा, साहिल CHAYL.com, ये डोमेन अवेलेबल हाँ है या नहीं, इतना बताना है। तो ये टास्क मैं अभी बुला रहा हूं यहाँ पे, अप्लाई फॉर होम लोन पर्सनल, आईसीआईसी बैंक की जो भी पेज आएंगे, पहले ही बोलता हूँ जो लिस्टिंग गूगल सर्च पे आता है, ऐड पे आईसीआईसी बैंक के ऐड पे क्लिक नहीं करना, अगर ऐड दिखता है तो ऑर्गेनिक में सिर्फ क्लिक करना है और आईसीआईसी बैंक के हर एक पेज को उसके आगे डालना है। फिर आईसीआईसी बैंक का डोमेन एज चेकर सर्च करोगे आप गूगल पे और ये करोगे। यही टास्क मैं आप लोगों को आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड करके रखता हूं, तो आज से मैं आप लोगों को टास्क वगैरह देना भी शुरू कर दूंगा। तो जिससे जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आप लोगों को उतना इजी जाएगा चीजें समझने के लिए। व्हाट्सएप ओपन हो रहा है, तब तक ये टास्क आप कंप्लीट कर दीजिए। चलिए यहाँ पे मैं बुला रहा हूँ साहिल जी को। साहिल जी को कहीं पे भी कुछ इश्यू आता है तो प्लीज उनको गाइड कीजिए। साहिल जी चलो आइए और इतना टास्क कंप्लीट कर लीजिए।
H. ये तो ना SSL कुठे चेक करायचं असतं? त्यांच्या स्वतःचीच वेबसाईट होती, राईट? ये वाली, राइट? Right, connection is secure. Connection is secure. Certificate is valid. Click हो. कुठलं आलं पाहिजे कॉपी? Expires, okay. World travels applied. हो गया क्या टास्क? On the way, sir. Half the name. अकबर ट्रैवल्स की सर्च कर रहे हो? अकबर ट्रैवल्स में ही सर्च करना है आपको। मैंने जो कीवर्ड दिए ना अच्छा, आपको, वो कीवर्ड सर्च करके वो कर। कीवर्ड सर्च करके देखने का अकबर ट्रैवल आ रहा है। आपने फिर Okay. वैसे नहीं किया क्या? नहीं, बाकी सब तो ऐसे ही किया। हाँ, कहिए नोटपैड ऊपर जाइए। आईसीआईसी बैंक की दिख रहा है आप लोगों को? हाँ सर। तीनों कीवर्ड्स के लिए 3 सेपरेट पेजेस है। हाँ ना? आईसीआईसी बैंक का डोमेन कितना पुराना है? 27 साल पुराना है। एसएसएल कब एक्सपायर हो रहा है? मई 17 2024 को एक्सपायर हो रहा है। अब आप लोगों को ये टास्क तो सही किया बेटा बेटा। अभी आगे के 2 कीवर्ड्स, कौन से 2 कीवर्ड्स है? अप्लाई फॉर दुबई वीजा और अप्लाई फॉर सिंगापुर वीजा। दोनों कीवर्ड को गूगल पे सर्च करो और देखो अकबर ट्रैवल्स का कौन सा पेज आ रहा है, उसको Okay. कॉपी करके नोटपैड में ऐड करो। हमें जस्ट ये सीखना है कि हर एक अप्लाई फॉर दुबई वीजा आ गया। देखिए एंटर। पहला आ रहा है कि अकबर नहीं है, सेकंड अकबर है क्या नहीं है, थर्ड पे है क्या नहीं है, फोर्थ पे हाँ मिल गया। देखो फोर्थ पे क्लिक करो अकबर पे। हाँ, लिंक कॉपी करो ऊपर से। हाँ, कॉपी हो गया। लिंक कॉपी करके नोटपैड में उस कीवर्ड के आगे ऐड करो। अप्लाई फॉर सिंगापुर वीजा के लिए सर्च करो। है क्या फर्स्ट पे, सेकंड पे, थर्ड पे, फोर्थ है पे। क्या? अकबर ट्रैवल्स के अकबर ट्रैवल का अक्षर गूगल की सर्च में दिख रहा है, मतलब एसईओ कर रहे कि नहीं बोलो? हाँ है ना? कर रहे। हाँ, कॉपी करो, पेस्ट करो। दोनों सेपरेट पेजेस है क्या? akbartravels.com के अंदर वीजा, वीजा मतलब कैटेगरी है, उसके अंदर पहला पेज दुबई वीजा, दूसरा पेज सिंगापुर वीजा। मतलब दोनों के लिए सेपरेट। आईसीआईसी बैंक ने भी 3 सेपरेट पेजेस क्रिएट किए। अब साहिल चाइल जो .com है, ये गोडाडी पे जाके चेक कर लो कि अवेलेबल है या नहीं।
है अवेलेबल? यस नो? Yes, sir. यस बैठ लीजिए। सो गाइस यहाँ पे आप लोगों ने अभी देखा कि ये सारा जो टास्क हमने किया, साहिल चायल ये डोमेन भी अवेलेबल है। यस यहाँ पे आप लोगों ने देखा अप्लाई फॉर दुबई वीजा के लिए अकबर ट्रैवल्स, अप्लाई फॉर सिंगापुर वीजा के लिए अकबर ट्रैवल्स सिंगापुर पेज, आईसीआईसीआई बैंक का होम लोन के लिए सेपरेट पेज, गोल्ड लोन के लिए सेपरेट पेज और पर्सनल लोन के लिए सेपरेट पेज आ रहा है। तो गाइस दिस इज हाउ यू विल बी लर्निंग एसईओ। तो आप लोगों को यहाँ पे आज के जो टॉपिक्स थे ना, आप लोगों को मैंने यहाँ पे पुल पुश मार्केटिंग बताया। पुल पुश आपको समझ में आ रहा है धीरे धीरे। पुल मतलब जहां पे यूजर खुद होके आता है, पुश मतलब जहां पे हम लोग हमारे खुद के प्रोडक्ट सर्विसेज को सामने पिच करता है। यहाँ पे आपने देख लिया कि वेबसाइट, बेसिक वेबसाइट कैसे बनाया जाता है। हर एक प्रोडक्ट के लिए सेपरेट पेज क्रिएट किया जाता है। आप लोग जब एसईओ करते हो तो पूरे वेबसाइट का एसईओ नहीं किया जाता है, एसईओ सिर्फ उन्हीं पेजेस का किया जाता है जो उनको आपको गूगल में रैंक करना होता है। तो ये भी आपको समझ में आ जाएगा। कीवर्ड्स क्या होता है? जो कुछ आप सर्च इंजन में टाइप करते हो उन्हें कहा जाता है कीवर्ड्स। इन कीवर्ड में टाइप्स होते हैं। कौन से 4 टाइप के कीवर्ड्स होते हैं। कौन से बोलिए? ऐश्वर्या, अश्विनी यहाँ पे बताइए, श्रद्धा जी, हर्षित जी, भाग्यश्री। शॉर्ट टेल, Generic, short tail, long tail, and लॉन्ग टेल और सीजनल। seasonal. वो 4 टाइप के कीवर्ड्स होता है। यहाँ पे आप लोगों को ये भी दिखा दिया कि जब कोई बंदा कीवर्ड सर्च करता है, जरूरी नहीं होता है हर एक बंदा कोर्स के नाम से सर्च करेगा, सिनोनिम्स बहुत सारे हैं उसी एक चीज को। तो आप लोगों को आगे जाके मैं आप लोगों को टॉपिक सिखाऊंगा कीवर्ड एनालिसिस क्या चीज होती है, कीवर्ड रिसर्च क्या होता है, कीवर्ड एनालिसिस क्या होता है, इस पे हम लोग अब बात करने वाला है। गाइस यहाँ पे मेरे पास एक क्लाइंट है, मैं उसका वेबसाइट आपके सामने ओपन कर लेता हूं। मेरा क्लाइंट जो है वो है कौन? पवार ट्रैवल्स। कौन है मेरा क्लाइंट? पवार ट्रैवल्स। पवार ट्रैवल्स की वेबसाइट को आपके सामने ये ओपन कर लिया है सामने, यस नो? अब इस वेबसाइट को ओपन कर लिया मैंने, और इस वेबसाइट को ओपन करने के बाद वेलकम टू पवार ट्रैवल्स, नंबर 1 कार रेंटल कंपनी। अच्छा, नंबर 1 कार रेंटल कंपनी मतलब थोड़ा बहुत मुझे समझ में आ रहा है एसईओ शुरू कैसे किया जाता है। कोई भी वेबसाइट जब आपके पास आती है, जैसे आप किसी एजेंसी में जॉब करना शुरू करते हो, तो वहां पे वो एजेंसी में ये क्लाइंट आता है और आपके मैनेजर ने बोला, आपके टीम लीडर ने कि सारंग इस वेबसाइट का एसईओ आपको करना है। तो फिर आप स्टार्ट कैसे करते हो? तो एज ए एसईओ आपको खुद को पता होना चाहिए कि वेबसाइट क्या करता है, पहले वो समझना है आपको। फिर देखना है आपको कुछ बेसिक चीजें, जैसे वेबसाइट सिक्योर्ड है क्या, कनेक्शन इज व्हाट सिक्योर्ड है, ठीक है। अब वेबसाइट का एसईओ करना है तो वेबसाइट एसईओ फ्रेंडली है क्या, मतलब इनके पास जो भी प्रोडक्ट्स है, सर्विसेज है, ये तो हमें पहले देखना है क्या है। तो पहले देखते हैं हम लोग, कार रेंटल कंपनी है, ये तो समझ में आ गया, 18 साल पुरानी है, 18+ ईयर्स ट्रस्ट। अब मैं देखते जाता हूँ पॉपुलर डेस्टिनेशन शिरडी, भीमा शंकर, महाबलेश्वर। हाँ अच्छा ठीक है, मतलब ये लोग ना टूर का कुछ वेबसाइट लग रहा है मुझे। मैं स्क्रॉल करता हूँ, अच्छा यहाँ पे लिखा है उन्होंने पुणे टू मुंबई कैब राउंड ट्रिप। अच्छा, पवार ट्रैवल्स द कार हायर इन पुणे एक्सपर्ट सिंस 2004। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है मुझे कि ये कंपनी ना कैब गाड़ियां ना प्रोवाइड करती है। अब देखते जा रहा हूं मैं यहाँ पे अगर पढ़ूंगा, और स्पेशलाइजेशन पुणे टू शिरडी, अच्छा पुणे टू मुंबई, पुणे टू सातारा, ये इनका स्पेशलिटी है। वाई चूज पवार ट्रैवलर्स, नो हिडन चार्जेस, ठीक है, कस्टमर आरटी ऑटोज कैब्स वगैरह, ठीक है। और पॉपुलर डेस्टिनेशंस वो लोग बस बुक सर्विसेज भी करता है, अष्टविनायक लोकल ट्रिप्स भी करता है, ये भी चालू। स्क्रॉल करने के बाद अगर मैं देख रहा हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, आप लोग हमेशा उनके कौन से टैब को देखते जाइए, सर्विसेज या प्रोडक्ट्स। हम तो सर्विसेज को टैब को देखता हूं मैं, एयर ट्रांसपोर्ट, एयरपोर्ट ट्रांसपोर्ट। अच्छा, पुणे टू मुंबई एयरपोर्ट कैब उनके पास है, मैंने राइट क्लिक करके ओपन कर लिया और देखता हूँ पुणे टू मुंबई एयरपोर्ट कैब के लिए उनके पास सेपरेट पेज है क्या, देखता है, कॉपी कर लिया और यहाँ पे आपके सामने पेस्ट कर दिया। है क्या पुणे टू मुंबई एयरपोर्ट के लिए अलग सा पेज? अब मैं अगर यहाँ पे आता हूँ, पुणे टू मुंबई एयरपोर्ट शेयरिंग, मतलब किसी को शेयरिंग पे चाहिए तो उसके लिए उन्हें सेपरेट पेज बनाया क्या, वो देखता है। मुंबई से पुणे अगर आना है तो वैसे भी एक पेज बना के रखा है, ये कौन सा है, कॉपी कर लेता हूँ, ये कॉपी कर लिया, ये कौन सा पेज है, पुणे टू मुंबई एयरपोर्ट, कौन सा, शेयरिंग के लिए सेपरेट पेज बनाया है। अब स्क्रॉल कर लिया मैंने यहाँ पे, तो देख रहा हूँ अरे इसके अलावा इनके पास तो और भी है, कौन सा है, पुणे टू शिरडी कैब।
कौन सा है? पुणे टू महाबलेश्वर कैब। तो अब देख रहा हूं मैं ये सारे सेपरेट पेजेस बनाए हैं क्या नहीं। एंटर करता हूं आपके सामने, ये देखिए पुणे टू शिरडी कैब्स, यहाँ पे पुणे टू महाबलेश्वर कैब्स। तो 4 सिटीज है, महाबलेश्वर, शिरडी। एक है किसी को प्राइवेट कैब चाहिए तो उस बंदे को किसी सर्च कर लिया पुणे टू शिरडी कैब, तो वो चाहेगा इस पे लिखा। किसी सर्च कर लिया पुणे टू मुंबई एयरपोर्ट क्या, तो हो सकता है वो चाहता है कि उसको यहाँ पे लिखा। ये कौन सा है, किसी को अगर कहाँ जाना है, कहाँ जाना है। फिर अभी ये जो क्लाइंट है वो चाहता है कि ये सारे पेजेस उसे गूगल में रैंक करना है। तो हम लोग इसमें से कोई भी एक पेज का एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये वाला पेज लेता है। आपको रिसर्च करना है पुणे से शिरडी, अगर किसी को कैब से जाना है तो वो गूगल पे क्या क्या टाइप करता है। फिर ये डेटा कहाँ पे मिलेगा कि लोग गूगल पे क्या टाइप करता है। तो इसके लिए टूल्स मिलते हैं आपको, जिसमें आप लोगों को मैं आज एक टूल दिखाऊंगा, कीवर्ड का टूल। जिसमें कीवर्ड का टूल का नाम है, आप लोग गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो। कौन सा टूल है? वर्ड स्ट्रीम कीवर्ड प्लानर टूल। सर्च किया वर्ड स्ट्रीम कीवर्ड प्लानर टूल और स्क्रॉल करके देखो फ्री कीवर्ड टूल, बराबर है। ये टूल को मैं ओपन कर लेता हूं। टूल को ओपन कर लिया, वो बोल रहा है कि आप मुझे कोई एक कीवर्ड बता दो, तो फिर मैं उस कीवर्ड के मैचिंग जितने भी कीवर्ड्स लोग सर्च करते हैं ना गूगल पे, वो आपको दिखा दूंगा। प्लस ये भी दिखा दूंगा कि हर महीने इंडिया से उन कीवर्ड्स को कितने बार सर्च किया जाता है। तो मेरे दिमाग में कीवर्ड आ गया पुणे टू शिरडी क्या कैब्स। मैंने क्या बोल दिया, क्या बोल दिया? फाइंड माय कीवर्ड्स, फाइंड माय कीवर्ड्स बोल दिया। और अब अगर आप लोग यहाँ पे चेक करते हो, ये टूल आप लोगों को यहाँ पे दिखाएगा लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स। लेकिन पहले वो पूछेगा कौन से कंट्री से सर्च चाहिए आपको, वो बताइए कौन से कंट्री से सर्च किया जा रहा है। इंडिया से कितने लोग सर्च करें वो मैं यहाँ पे टूल को बता देता हूँ। तो इंडिया ऑप्शन आ गया, कीवर्ड एक दे दिया और मैंने बोल दिया कंटिन्यू। अब ये टूल हमें डेटा दिखाएगा कि कौन से कीवर्ड को कितना सर्च होता है। हमारे सामने डेटा आ चुका है, वो दिखा रहा है पुणे टू शिरडी कैब्स इस कीवर्ड को हर महीने इंडिया से कितने लोग सर्च करते हैं, करीब करीब 10,000। दिख रहा है आप लोगों को? लोग पुणे टू शिरडी नहीं, लोग पुणे टू शिरडी कैब ऐसे भी सर्च करते हैं क्या। चार्जेस, इसको कितना सर्च है, करीब करीब 10,000। पुणे टू शिरडी कैब फेयर, इसको कितना लोग सर्च कर रहे हैं, 9,900। पुणे टू शिरडी टैक्सी फेयर 9,900। पुणे टू शिरडी कैब बुकिंग 9,900। पुणे शिरडी कैब फेयर प्राइस 9,900। पुणे टू शिरडी कैब कॉस्ट 9,900। पुणे टू शिरडी टैक्सी चार्जेस 9,900। ये सारे सर्च करने वाले लोगों का पोटेंशियल लग रहा है कि ये सब कैब ही देख रहे हैं, यस नो। तो मैं ये सारे कीवर्ड्स का लिस्ट कॉपी कर लेता हूं और ये लिस्ट को कॉपी करके हमारे नोटपैड में ऐड करता हूं। नोटपैड में ऐड कर लिया ये सारे कीवर्ड्स को। ये आगे का जो है ये सब आप लोग डिलीट कर सकते हो अभी के लिए। तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 कीवर्ड्स है। मैंने पहले 8 कीवर्ड्स ही क्यों लिए, क्योंकि उसके बाद में जो नेक्स्ट वाला कीवर्ड है पुणे टू शिरडी टैक्सी, इसको कितना सर्च है, सिर्फ कितना है, सर्च वैल्यू एकदम कम हो गया। तो हम लोगों को यहाँ पे हमारे वेबसाइट पे ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाना है। तो हम लोग ऐसे कीवर्ड्स के लिए हमारे इस पेज को रैंक करने की कोशिश करेंगे जिन कीवर्ड्स को सबसे ज्यादा सर्च किया जाता है, बराबर ना। जिस कीवर्ड को सर्च ज्यादा है, जैसे ये 4 कीवर्ड्स है यहाँ पे आपने देखा है, ये कीवर्ड को हर महीने 2,500 लोग सर्च करते हैं, इस कीवर्ड को 12,000 लोग सर्च करता है हर महीने, इस कीवर्ड को 1,500 लोग सर्च कर रहा है, इस कीवर्ड को 5,500 लोग सर्च कर रहे हैं, इस कीवर्ड को वापस 2,500 सर्च कर रहे हैं। मैं चाहूंगा मेरा वेबसाइट इस कीवर्ड के लिए टॉप में आए, क्यों? क्योंकि जिस कीवर्ड को सर्च सबसे ज्यादा है वो कीवर्ड के लिए मेरा वेबसाइट टॉप पे आता है, तो वो ट्रैफिक मेरे वेबसाइट पे आएगा। तो इसीलिए यहाँ पे भी हमने पहले उन कीवर्ड्स को प्रायोरिटी दिया जिनको सबसे ज्यादा सर्च है। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो करीब करीब आप देखोगे हर महीना पुणे से शिरडी जाना है लोगों को, तो इंडिया से हर महीना पुणे से शिरडी के लिए कैब 80,000 लोग सर्च करते हैं। कितने? 80,000। तो ये
कहाँ से समझ में आ गया मुझे? मुझे समझ में आ गया ये कौन से टूल में से, कीवर्ड मैंने क्या गूगल पे सर्च किया था, वर्ड स्ट्रीम कीवर्ड प्लानर क्या टूल। तो यहाँ पे पहली चीज तो ये जो टास्क है, ये टास्क मैं आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करके रखता हूँ, मतलब जिन्होंने किया नहीं ये टास्क ऑनलाइन बैच में से, आप लोग ये टास्क करके रखिए। और यहाँ पे साइन साहिल academy.com ये नाम अवेलेबल किया जगह है। अकबर ट्रैवल्स की जगह यहाँ पे आपको आईसीआईसी बैंक की जगह चेक करना है। कौन सी बैंक? बैंक यहाँ पे अकबर ट्रैवल्स की जगह आप लोग यहाँ पे ठीक है, आप ये यही पे रहने दीजिए। तो ये टास्क आप लोगों को दे रहा हूं मैं, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कराऊं ताकि आप लोग ये टास्क कर पाओ। 10:30 का बैच है जिसमें मैंने ये टास्क ऐड कर दिया है। अभी मुझे यहाँ पे नेक्स्ट टास्क आप में से कोई तो चाहिए। आई वॉन्ट समवन फ्रॉम यू पीपल जो पुणे मुंबई एयरपोर्ट कैब किसी को चाहिए होगा तो उसके लिए मुझे रिसर्च करके देगा। तो ये टास्क भी आप लोगों को अभी दे रहा हूँ। ये टास्क मैंने ग्रुप में ऐड कर दिया है। ये देखिए, कौन आप में से स्क्रीन शेयर करना चाहेगा? ऐश्वर्या, आशावरी, भाग्यश्री, हर्षल, स्नेहल, स्क्रीन शेयर करना चाहोगे? ये टास्क करोगे अभी आप? ऐश्वर्या हाँ करते हो स्क्रीन शेयर? हाँ चलिए मैं स्टॉप करता हूं मेरा स्क्रीन और ये आपको एक्सेस दे दिया। सेम वैसे जैसे मैंने टास्क करके दिखाया, आप आपका स्क्रीन शेयर करके यहाँ पे पहले सर्च कर लीजिए वर्ड स्ट्रीम कीवर्ड प्लानर टूल, और उसके बाद पुणे मुंबई कैब के लिए, पुणे मुंबई एयरपोर्ट कैब के लिए लोग गूगल पे क्या सर्च करेंगे, ये कीवर्ड्स का लिस्ट नोटपैड में लिख के दिखाई। वर्ड स्ट्रीम कीवर्ड प्लानर टूल सर्च कर लीजिए। प्लानर ना। टास्क दिया। पुणे टू शिर्डी कॅब टाक फक्त. पुणे टू मुंबई एअरपोर्ट. पुणे टू मुंबई एअरपोर्ट कॅब. पुणे टू मुंबई एअरपोर्ट कॅब. मुंबई एयरपोर्ट कैब। कॉपी पेस्ट करना ते नोटपॅड मध्ये. हम्म एवढे नको करू.
हो गया टास्क। पुणे टैक्सी मुंबई पुणे, आपने एक मिनट कीवर्ड कौन सा दिया ऊपर दिखाइए जरा, ऊपर जाइए ना जरा, ऊपर स्क्रॉल कीजिए, ऊपर पुणे टू मुंबई एयरपोर्ट कैब दिया था आपने, ठीक है। तो देखो टैक्सी मुंबई पुणे, टैक्सी टू मुंबई फ्रॉम पुणे, पुणे टू मुंबई एयरपोर्ट कैब, देखो थर्ड वाला कीवर्ड रेलेवेंट है, थर्ड वाला। रुकिए रुकिए, तीसरा कीवर्ड दिख रहा है क्या, पुणे टू मुंबई एयरपोर्ट कैब, वो सबसे ज्यादा रेलेवेंट है, हाँ, क्योंकि क्लियरली समझ में आ रहा है बंदा पुणे से मुंबई एयरपोर्ट के लिए कैब देख रहा है, तो वो कीवर्ड ले लीजिए। पुणे टू मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट कैब, यस, फोर्थ वाला कीवर्ड भी रेलेवेंट है, तो कीवर्ड्स को कॉपी करके नोटपैड में लीजिए। अरे वरुण सिलेक्ट, नोटपैड बड़ा कीजिए जरा। कीवर्ड पेस्ट कीजिए। क्या क्या प्रॉब्लम आ रही, ऐश्वर्या कुछ प्रॉब्लम आ रही है क्या? हाँ सर, वो पेज वापस नहीं आ रहा है, लोड नहीं हो रहा है। एक बार रिफ्रेश करो, वापस टाइप करो। कैप्स, तो आपको समझ में आ रहा है, इस टूल को नॉर्मली आपको एक कीवर्ड देना होता है। अब यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट नहीं, इंडिया में से कितने लोग सर्च कर वो देखना है, यस, एक कीवर्ड दे दोगे आप लोग तो वो उस कीवर्ड के रेलेवेंट सारे कीवर्ड्स का लिस्ट आपको दिखाई देगा। तो देखो हाँ, थर्ड वाला कीवर्ड कॉपी कर लो, नोटपैड में ऐड कर लो, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सारे रेलेवेंट है। पुणे टू मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यस, पुणे टू मुंबई एयरपोर्ट टैक्सी, यस, ये भी रेलेवेंट है। बिकॉज वो बंदा जो है ना पावर ड्राइवर, स्पेसिफिकली कहाँ पे ड्रॉप देता है, एयरपोर्ट, तो उसको ऐसे ही लोग चाहिए जो एयरपोर्ट के लिए कैब दिख रहे हैं, समझ में आ रहा है। इसीलिए हम लोग तीसरे कीवर्ड से स्टार्ट, स्क्रॉल करो नीचे और स्क्रॉल डाउन, तीनों कीवर्ड्स को 3-3 हजार सर्च वाली में पुणे टू मुंबई एयरपोर्ट कैब बुकिंग, यस, चौथा वाला कीवर्ड भी रेलेवेंट है, पुणे टू मुंबई एयरपोर्ट, देखो पुणे, हाँ वो ले लो, यस, एंटर कर लीजिए अभी, यस। अब ये चारों कीवर्ड्स को एवरेजली 3-3 हजार सर्च वॉल्यूम है, मतलब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि 12,000 लोग हर महीना पुणे से मुंबई एयरपोर्ट के लिए कैब देखता है। मतलब आप लोगों को यहाँ पे पुणे मुंबई के लिए मिल गया, लेकिन पुणे से शिरडी था उससे ज्यादा सर्च है। पुणे से शिरडी कितना देखा आपने, एक मिनट स्टॉप करो आपका स्क्रीन, आपने यहाँ पे देखा पुणे से शिरडी के लिए, अगर आपने यहाँ पे चेक किया तो पुणे से शिरडी के लिए करीब करीब 80,000 सर्च था, और पुणे मुंबई एयरपोर्ट के लिए अगर आप देखोगे तो पुणे मुंबई एयरपोर्ट के लिए सर्च था कितना, 12,000। तो ठीक है, पुणे मुंबई एयरपोर्ट है ना वो, हाँ स्पेसिफिक किसी को एयरपोर्ट जाना तो वो सर्च वॉल्यूम कितना है, 12,000। पुणे शिरडी के लिए कितना सर्च वॉल्यूम है, अरे करीब 80,000। तो सोचिए पवार ट्रैवल्स का ये पेज पुणे ये सारे कीवर्ड्स के लिए अगर गूगल में टॉप में आया, और अगर ये वाला पेज
हाँ, क्या कौन सा पुणे का कौन सा था पेज, हम ये वाला पेज, ये पेज आ गया उनका टॉप में, ये सारे कीवर्ड्स के लिए पुणे मुंबई एयरपोर्ट ड्रॉप वगैरह। तो सोचिए कितना ट्रैफिक उनको मिलना शुरू हो जाएगा। तो फिर ये ट्रैफिक मिलने के लिए ही पवार ट्रैवल्स अपने वेबसाइट का क्या कर रहा है, एसईओ कर रहा है। तो एसईओ कैसे स्टार्ट किया जाता है, थोड़ा बहुत मैंने आपको आइडिया दिया कि कोई भी वेबसाइट होता है, सबसे पहले चेक कीजिए वेबसाइट सिक्योर है क्या, उसके बाद में चेक कर सकते हो कि वेबसाइट ने सेपरेट पेजेस बनाए क्या। अब आप लोगों ने यहाँ पे किया कीवर्ड रिसर्च, कीवर्ड रिसर्च के लिए आज आप लोगों को टूल समझ में आ रहा है। अब धीरे धीरे आप लोगों को चीजें आगे समझना शुरू हो जाएगी। आज का लेक्चर दूसरा ही लेक्चर था, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन आप लोगों को धीरे धीरे चीजें समझ में आएगी। कल आप लोगों को क्लास को आना पॉसिबल है कल के लिए, बिकॉज जस्ट कल ही मैंने बात, मतलब आई स्टार्टेड द बैच यस्टरडे, तो मैं सैटरडे को भी क्लास रखना चाहता हूँ ताकि कंटिन्यूटी में 3 दिन हो गया ना, तो आपको अच्छा खासा ग्रिप मिल जाएगा। तो ऐश्वर्या, आसावरी, भाग्यश्री, हर्षल, स्नेहल, कल सेम टाइमिंग पॉसिबल? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो कल भी हम लोग 10:30 बजे सेशन रखेंगे। कल मैं आप लोगों को और टॉपिक सिखाऊंगा, लेकिन उसके पहले आज जो कुछ सीखा है उसका अच्छा खासा प्रैक्टिकल करेंगे। कल मैं आपको असाइनमेंट भी दे दूंगा, असाइनमेंट सॉल्व करोगे तो आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और कल मैं आपको 3 से 4 टॉपिक्स और कवर कर लूंगा, तब जाके आपको धीरे धीरे आइडिया आना शुरू हो जाएगा कि एसईओ कैसे काम करता है। पहले 2-4 सेशन जो होता है वो सबको थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, लेकिन 4-5 सेशन के बाद में लोगों को चीजें समझ में आना शुरू हो जाती है। ओके, कोई और बैच है क्या कल के लिए? कोई और? बैच है क्या कल के लिए? मुझे मॉर्निंग में थोड़ा पॉसिबल नहीं है कल। 11 बजे बैठ सकती हो आप? थोड़ा बैठ। 11 नहीं, मैं 12 बजे के बाद एक्चुअली बैठ सकती हूँ, घर में एक फंक्शन है तो इसकी वजह से सुबह अच्छा, मॉर्निंग में। भाग्यश्री, हर्षल, स्नेहल, आप लोगों को अम, ठीक है, ठीक है ऐश्वर्या, वैसे हम लोग ग्रुप पे मैं वैसे डालता हूँ। अगर आपका ओके, थोड़ा बहुत मिस हो गया तो आप रिकॉर्डिंग चेक कर लीजिए, क्योंकि मैं कल बहुत ज्यादा टॉपिक्स कवर नहीं करने वाला हूँ, बहुत सिंपल सिंपल टॉपिक्स है, लेकिन मेन मैं ये सब चीजें जो सिखाई उसका रिविजन और 3 से 4 टॉपिक्स कवर करूंगा। हो सकता है तो आधा 1 घंटा बैठो सर। ठीक है सर, कुछ अगर चेंज हुआ तो आप प्लीज मैं ग्रुप पे वैसे डाल बता दीजिए। देता हूँ वैसे, हाँ चलो। मैं सबके साथ बात करता हूँ, अगर आफ्टरनून में लोगों को पॉसिबल होता है तो वैसे कुछ प्लान करता है, वरना अगर चलेगा। नहीं होता है तो फिर मंडे को ही कंटिन्यू करते हो, इसका कुछ ओके, ठीक है, चलेगा। नो प्रॉब्लम। थैंक यू गाइस, टेक एक्सक्यूज मी केयर। सर, हेलो। हाँ हर्षल जी बोलिए। हाँ, दो दो तीन डाउट थे मुझे। हाँ पूछिए। हाँ, वो एसईओ, सॉरी, इसमें लोकल लिस्टिंग में हम्म, जो 3-4 लिस्टिंग्स आते हैं वहाँ के yes, लोकल्स, हाँ सो उसके लिए भी एसईओ एसईओ या कुछ करना पड़ता है क्या, कि हाँ, पहला उसमें जो भी आता है, ऐसी सेकंड, होता है, थर्ड? जैसे जैसे मैंने सर्च कर लिया डेटा साइंस कोर्सेज इन पुणे, आप लोग देखोगे, देखो लिस्टिंग, लोकल लिस्टिंग में आप लोगों को 1, 2 और 3 ही रिजल्ट दिखता है। इन मोर प्लेसेस पे क्लिक करोगे ना तो और भी लिस्टिंग्स आपको दिखाई देती है, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये टॉप 3 में आने के लिए भी एसईओ गाइडलाइंस कुछ होती है जो आप लोग आगे सीखने वाले हो लोकल लिस्टिंग में, कि कैसे आपका लिस्टिंग टॉप में लाया जाता है। ओके। पूछिए एंड और सेकंड पूछिए। थिंग, आपने शैतान मूवी का जो एग्जांपल बताया था, किसका? बुक माई शो में उसका लिंक आ जाता है, तो वो हाँ, शैतान मूवी का वो बुक माई शो में वो एक पेज बना होता है क्या वहां पर, यस कि जो यस कि यस, वहां पे? देखिए ना, मैंने सर्च कर लिया यहाँ पे शैतान मूवी टिकट, सर्च कर लिया, शैतान मूवी टिकट के लिए सर्च करता हूँ तो राइट क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ ना, तो ये देखिए आप लोगों को यहाँ पे क्लियरली दिखाएगा कि उसने कैसे गाना बनाया। यहाँ पे ये चेक कीजिए, इंडिया, इंडिया के लिए bookmyshow.com, उसके अंदर कौन सा कैटेगरीज, क्योंकि बुक माई शो पे मूवीज होती है, शोज होता है, लाइव कॉन्सर्ट होते हैं, तो कौन से इसमें गया, मूवीज, और उसके अंदर गया कौन सी मूवी में, कौन से, शैतान मूवी में, तो ये सेपरेट सा पेज क्रिएट किया हमने। शैतान। तो ये सब धीरे धीरे समझ में आएगा, 2 लेक्चर्स ही हुए अभी तक, तो हम लोग आगे के सेशन में ही कवर कर। ओके। सर अभी हमने जो हाँ ट्रैफिक दिख रहा था, एंड वन मोर क्वेश्चन सर। हाँ बोलिए। थर्ड, जो इंटरनेशनल वेबसाइट्स, सपोज फॉर एई का, यहाँ पे जैसे यूके एई का वेबसाइट्स रहेगा, हम्म, एक्सटेंशन का, डोमेन का, तो वो बाहर का डोमेन का वेबसाइट आई थिंक डोमेन एज चेकर में नहीं शो कर रहा है। नहीं ऐसा नहीं होता, डोमेन चेकर टूल तो पूरी दुनिया के लिए, मतलब कहीं से भी आप सर्च करो, सारी वेबसाइट, सारी कोई भी वेबसाइट के लिए सेम ही होता है, एक बार चेक कर लो, अगर नहीं आता है तो आप डोमेन चेकर के लिए बहुत सारे टूल्स अवेलेबल होते हैं, अगर एक वेबसाइट पे नहीं दिखता है ओके। तो दूसरा वेबसाइट, तीसरा वेबसाइट चेक कर लो, डोमेन एज चेकर सर्च कर लिया, तो ये वेबसाइट नहीं काम करे तो ये वाली देख लो, ये नहीं काम करे तो ये देख लो, कहीं ना कहीं मिल जाएगा आपको।
ऐसे नहीं सिर्फ इंडियन Okay. साइड, ऐसे कुछ नहीं। हाँ साहिल जी आपका क्वेश्चन क्या था? मैं पूछना था जो हमें अभी ट्रैफिक दिख रहा है 80,000 हम्म। अभी फॉर एग्जांपल ट्रैफिक नहीं है ये वेबसाइट को उस कहा। मैंने सर्च कितने लोगों ने किया हाँ हाँ यस अगर मैंने मेरे ही फोन से एक महीने में कम से कम 10-20 बार सर्च कर हाँ हाँ तो फिर वो मेरा ही 10-20 टाइम्स काउंट होगा या फिर कैसे होगा यार हर देख- एक यूएस मतलब हर एक डिवाइस का रिकॉर्ड सिंगुलर काउंट होता है। देखो अब यहाँ पे अगर आप लोग देखो गाइस, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है साहिल जी कि अगर मान लीजिए यहाँ पे साहिल ने अपने मोबाइल से 10 बार सर्च कर लिया तो यहाँ पे यस 10 बार सर्च आ जाएगा, लेकिन गूगल बहुत बार क्या करता है, डिवाइस ट्रैकिंग करता है। अगर उसको एक ही डिवाइस से 10 बार अगर दिख रहा है कि वहां ये मोबाइल से 10 बार सर्च हुआ, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे यूनिक सर्च जो होता है ना वो एक दिखाएगा, लेकिन टोटल सर्च जो होता है ना वो 10 दिखाएगा। तो आप लोगों को यहाँ पे जो दिखता है ना ये टोटल सर्च वॉल्यूम होता है। नॉर्मली एक यूजर 10 बार नहीं सर्च करता है, बहुत कम केसेस में होता है, तो ये टोटल सर्च होगा। पर आपने 10 बार सर्च किया, मैंने 2 बार सर्च किया, यहाँ पे निरंजन ने 1 बार सर्च किया, तो 10, 2 और 1 13 सर्च दिखाएगा। तो यहाँ पे आपको यूनिक सर्च नहीं दिखता है, टोटल सर्चेस दिखता है। तो गाइस मैं आप लोगों को असाइनमेंट भेजता हूँ आज, आप लोगों को आज सबके ग्रुप के असाइनमेंट पे आएगा। प्लीज मेक श्योर असाइनमेंट सॉल्व कीजिए, असाइनमेंट सॉल्व करते जाओगे धीरे धीरे समझ में आना शुरू हो जाएगा। ओके ऐश्वर्या, आशावरी, भाग्यश्री, हर्षल, स्नेहल, सर यस Yes, sir. गाइस ठीक है चलेगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, विल मीट टुमारो। और ये जो डॉक्यूमेंट है ये डॉक्यूमेंट भी मैं आप लोगों को आज कल में पूरा एसईओ फ्लो भेज दूंगा ताकि इसको भी आप रेफर कर सकते। ओके नोट्स भी आप लोगों को मिल जाएंगे, असाइनमेंट्स भी आज से आपको मिलना शुरू हो जाएगी। ओके थैंक यू।